तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम सब के सब आज प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो अगर देखते हैं तो लॉकडाउन के अंतर्गत सब लोग हैं, सब मेरे हिसाब से घर के अंदर बैठे हुए हैं। पता नहीं कौन से शहर से है। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। तो बॉम्बे में मेरे को बताया गया कि भारत का सबसे ज्यादा बॉम्बे में ये कोरोना वायरस विक्टिम्स हैं। और मार्केट सिनेरियो पिछले 40 दिन में मैं 4 बार बाहर गया हूँ सब्जी खरीदने के लिए। मेरे बीवी ने धक्का मार के भेजा तब मैं गया, वरना मैं बाहर जाने वाला नहीं था। तो पिछले 40 दिन की ये हाल है। मतलब 22 मार्च के बाद आज मेरे हिसाब से 6 मई तारीख है। तो मार्केट सिनेरियो अगर देखा जाएंगे तो ये कोरोना वायरस दुनिया का सबसे पहला इनविजिबल एनिमी है। आज तक जितने भी दुश्मन आते थे वो सब दिखाई देते थे। अब ये एक ऐसा एनिमी है जो दिखाई नहीं देता है। कौन से आदमी के अंदर है ये कोरोना वायरस हमको मालूम नहीं पड़ता है। सो दैट इज द डेंजर ऑफ दिस एनिमी। एंड ये वायरस जो है किसी को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप है या वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के किंग है या गरीब है। इट डजंट रिस्पेक्ट द पुअर, इट डजंट फॉरगिव द पुअर। गरीब लोगों को ये माफ नहीं करता, अमीर लोगों को छोड़ता नहीं है। किसी को भी आता है, किसी को भी मौत का कारण बन जाता है। एक बार आपको लग गया तो पता नहीं आप जीवित रह पाएंगे कि नहीं। पहले बोला जाता था कि सिर्फ बुढ़े लोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं 65-70 के ऊपर वाले, उन्हीं लोगों को इससे फर्क पड़ता है। मगर आजकल धीरे धीरे पता चल रहा है 70 के आदमी को नहीं, 80 के आदमी को नहीं, 50 और 60 के बीच के लोगों को भी इसमें जान का खतरा है। 30 और 40 के लोगों को भी जान का खतरा है। 12 से 15 के लोगों को भी जान का खतरा है। 15 से 30 के लोगों को भी जान का खतरा है। 1 से लेके 15 तक भी जान का खतरा है। तो सबके सबको जान का खतरा है। एंड सब इट ब्रिंग्स एवरीवन टू देयर नीज। हर आदमी को ये अपने घुटनों पर लेके आ चुका है। एंड मैनकाइंड, हमारा मानव समाज जो है, इस प्रकार के हादसे के लिए, इस प्रकार की वायरस के लिए तैयार नहीं है। आज अगर कोरोना वायरस के वजह से क्या हो रहा है, कोरोना वायरस इफेक्ट बोल के देखेंगे तो लॉकडाउन हो चुका है। पूरा दुनिया लॉकडाउन है। पूरा दुनिया मतलब 750 करोड़ लोगों का ये दुनिया, उसमें से कम 600 करोड़ लोग लॉकडाउन के अंतर्गत है। सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, सारे ट्रेन बंद हो चुके हैं, सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके हैं, रास्ते पूरा के पूरा खाली रहते हैं, सारे होटल्स बंद हो चुके हैं, सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफिशियली खुले नहीं है, वो लोग काम तो कर रहे हैं। सारे म्युनिसिपल ऑफिसेस, बैंक्स बंद हो चुके हैं, सारे थिएटर्स बंद हो चुके हैं, हॉलीवुड बंद हो चुका है, बॉलीवुड बंद हो चुका है, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, पब्लिक प्लेसेस बंद हो चुके हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा के पूरा बंद हो चुका है। एंड ये स्टार्ट हुआ है जनवरी फरवरी में, अभी ये मई महीना 6 तारीख हो गया है। एंड ये कब तक चलेगा हमको पता नहीं है। सो इसका अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो हजारों लाखों बिजनेस, उनका जो डिजाइन है 100 सालों से, जब से ये 100 साल में एक बार आता है ऐसा वाला ट्रेजेडी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक इम्पैक्टफुल पेंडेमिक ऐसा बोला जा रहा है। इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार आया है, यानी 70 साल बाद आया है। ऐसा वायरस इफेक्ट एग्जैक्टली 100 साल बाद आया है। तो लोग तैयार नहीं है। दुकानें बंद हो रहे हैं, कंपनीज बंद हो रहे हैं, ऑफिसेस बंद हो रहे हैं, और नौकरियां सबके सब जाने वाले हैं। तो आज अगर समझिए कि इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं और उसमें से कम 20 करोड़ लोग नौकरी करने वाले हैं। ये 20 करोड़ में से कम 19 करोड़ लोगों को पे कट होने वाला है, राइट? और कम से कम 10 करोड़ लोगों का नौकरी जाने वाला है। शायद 1 करोड़ लोग ऐसे बचेंगे जो पे कट नहीं होगा या इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी 95% लोगों को इसका बहुत ही गहरा सीधा साधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इनकम लेवल के ऊपर। तो लोग ना ईएमआई लेके बैठे हैं, गाड़ी खरीद के बैठे हैं, अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा के बैठे हैं, और ऐसे टाइम पर ये जो है बहुत बड़ा घात है। अब जब ये कोरोना वायरस के बाद दुनिया खुलेगा, आप लोगों को ये एक नया वर्ड है, मैं जो चाहता हूं कि आप लोग याद रख लीजिए, और ये वर्ड है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हम लोग सबके सब खुलने वाले हैं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है एक नया दुनिया में हम लोग खुलने वाले हैं। और ये नए दुनिया के नियम जो होंगे वो पूरे के पूरे अलग होंगे। कम से कम मेरे हिसाब से 6 महीना, यानी दिसंबर तक तो आप लोगों को, हम लोगों को ये मास्क पहन के ही जाना पड़ेगा ऐसा लगता है, अगर दवा नहीं आया तो। आज ही मैंने न्यूज में देखा कि इटली वाले बोल रहे हैं कि दवा आ चुका है। कल मैंने न्यूज में सुना कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल का है, उसने बोला कि दवा आ चुका है। और 3 दिन पहले मैंने न्यूज में पढ़ा कि क्या बोलते हैं, वो मडागास्कर का प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जो है, उसने बताया कि मेरे पास दवा आ चुका है। ऐसा क्लेम्स हो रहे हैं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साइरस लेबोरेटरीज बोल के दोनों मिलकर मई एंड तक दवा आ जाएगा ऐसा वादा कर रहे हैं। और साथ में मैं दूसरे जब चैनल्स देखता हूं तब पता चलता है जो वैक्सीन है वो वैक्सीन आते आते कम से कम 12 से 18 महीना दूर है। एंड ऑप्टिमिस्टिकली अगर देखा जाए तो अगला साल फरवरी तक नहीं आएगा ऐसा बोल रहे। तो दोनों की दोनों बातें बोला जा रहा है लोगों को। अब इसमें कौन सा सच्चाई है हम लोग नहीं जानते हैं। एज ऑफ नाउ आज अगर देखेंगे हम लोगों का नियम है सोशल डिस्टेंसिंग, और इस सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे बड़ा चुनौती होगा वर्क फ्रॉम होम। ये होने वाला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नया रूल, सोशल डिस्टेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम यानी जो लोग घर से काम कर पाएंगे वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। आप अगर घर से काम करने की काबिलियत नहीं रखते हैं तो आपको नौकरी में खतरा है। आप अगर घर से बिजनेस नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस का खतरा है। तो देयरफॉर वर्क फ्रॉम होम ये आगे का नया फ्यूचर है। और इस चीज को अगर हमारी भाषा में बात करेंगे तो सेल फ्रॉम होम हमारा आज की तारीख का सबसे बड़ा चुनौती है। हम सबके सबको सेलर बनना पड़ेगा एंड हम सबके सबको सेलर फ्रॉम होम घर से बेचना पड़ेगा। और आज के कार्यक्रम में मैं आप लोगों के साथ घर से बेचने का ही प्रक्रिया बात करने का मैं सोच रहा हूँ। याद रखिए द रिकवरी इज गोइंग टू बी वेरी स्लो एंड पेनफुल। पता नहीं अगला महीना खुलेगा या अगस्त में खुलेगा या जून में खुलेगा, अक्टूबर में खुलेगा या दिसंबर में खुलेगा। 3 महत्वपूर्ण बात है, या तो हम लोग ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की शुरुआत में है, या तो हम लोग पेंडेमिक के बीच में है, या तो हम लोग पेंडेमिक के अंत में है। राइट। मैंने आज से करीबन 10-15 दिन पहले जब 22-23 अप्रैल की तारीख में मैं मेरे दोस्तों से बात कर रहा था, कुछ पहचान वालों से बात कर रहा था, तो एक सर्वे कर रहा था। तो सब लोगों को लग रहा था कि जो लॉकडाउन है इंडिया का वो 3 तारीख तक है। 3 तारीख को खुल जाएगा तो हम ऑफिस जाएंगे, 3 तारीख को खुल जाएगा तो लोकल ट्रेन चढ़ेंगे, 3 तारीख को खुल जाएगा तो ये करेंगे। ऐसा सबका प्लान चल रहा था। ये सब के सब इस गलतफहमी में थे कि लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म होने वाला है। यानी 22 तारीख जो है, 22 तारीख से 22 अप्रैल से लेके मई 3 तारीख सिर्फ 10 दिन बचा है। मतलब लॉकडाउन के हम लोग अंत में हैं, इस ख्यालात के साथ लोग जी रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे डिसेप्टिव ख्यालात है, सबसे खराब ख्यालात है, सबसे डेंजरस ख्यालात है। क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि हम लोग कोरोना वायरस के अंत में हैं। अगर अंत में है तो बढ़िया है, मगर हम लोगों को तैयारी करने के लिए कोरोना वायरस के अंत में है, एंडिंग में है, ये सोच पूरा की पूरा अबॉर्ट करना पड़ेगा, उसको डिसिमेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो आज हम लोग कोरोना वायरस के अंत में नहीं है। तो अगर अंत में नहीं है तो 2 ऑप्शन बचा, या तो हम लोग कोरोना वायरस के बीच में है या तो कोरोना वायरस के बिगिनिंग में है। अगर हम लोग कोरोना वायरस के पेंडेमिक के पूरे दुनिया में बीच में है, मतलब ये खत्म होने तक अक्टूबर हो जाएगा। राइट। यानी हम लोगों को बाय चांस मार्केट खुला तो भी फिर से बंद होगा, वापस खुलेगा वापस बंद होगा, और खुलने के बाद भी 50% दुकानें या 80% दुकानें बंद रहेगा। लोकल ट्रेन्स में नॉर्म्स रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म हो जाएगा। ऐसा कम से कम अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। इस साल गणपति होना पॉसिबल नहीं है, इस साल ईद होना पॉसिबल नहीं है। इस साल आप लोगों को कोई भी फेस्टिवल जैसा डांडिया होता था या वो गोविंदा होता था या दशहरा होता था, दिवाली होता था, ये सब के सब घर बैठे बैठे। अभी अपना क्या बोलते हैं वो समर मंथ में आता है, वो सबके सब नए नए घर में जाते हैं। तो वो भी को क्या बोलते हैं यार, किसी को संजय शर्मा बताओ क्या है वो, हर साल ये महीने में आता है ना। अभी जो 25 मार्च को था, या अभी वही फेस्टिवल था ना तो जिस, हाँ होली आता है सर एक तो नहीं उससे बात, अक्षय तृतीया आया और चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। उससे पहले होली आया चला गया, मगर होली में कुछ हद तक हम लोगों ने खेला था। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं रामनवमी आया, वो आके चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। मतलब अयोध्या में भी राम मंदिर के सामने कोई दिया नहीं जला पाया। दैट वाज द ट्रेजेडी। तो इस साल सारे फेस्टिवल ऐसे रहेंगे। एंड रिकवरी बोला जाता है कि हम लोग 2019 में जिस परिस्थिति में थे दोस्तों, 2019 में आपके पास जितना दौलत था, आपका नौकरी जैसा था, आपका बिजनेस जैसा था, आपका इनकम जैसा था, आपका लाइफस्टाइल जैसा था, आपका जिंदगी जैसा था, पूरा दुनिया जिस प्रकार था, 2019 का स्टैंडर्ड में पहुंचने के लिए 2 साल लग जाएगा। और इस चीज को हम लोग मानकर चलना और इसको प्रिपेयर होके चलना
हम लोगों के लिए सबसे फायदाजनक होगा। गलत एक्सपेक्टेशन हम लोगों को खत्म कर देगा। सो देयरफॉर हम लोगों को जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस में आज हमारे लिए क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर यू, हम लोगों के पास क्या है। एवरीवन इज इम्पैक्टेड, एंड एवरीवन इज इम्पैक्टेड मतलब ये कोई ऐसा ट्रेजेडी नहीं है जिस सिर्फ आपको हुआ है या मेरे को हुआ है, या सिर्फ महाराष्ट्र को हुआ है या बॉम्बे को हुआ है या सिर्फ इंडिया को हुआ, ये पूरा दुनिया को हुआ है। और ये दुनिया में सब लोग इम्पैक्ट होने के वजह से एमआई लाइफस्टाइल जैसे बिजनेस के लिए ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम है, राइट। लाखों लोगों को आप इतने दिनों से जो बोल रहे थे कि आप इसमें जुड़ जाइए, आप साथ में आइए, काम करते हैं, ये लाइफ का सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों को पहली बार नजर आने लगा है कि उनका जॉब नौकरी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वालों को भी नजर आ चुका है बिजनेस का ठिकाना नहीं। आज अगर ठिकाना है ना तो सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल वालों को ही ठिकाना ऐसा लग रहा है। ये बात सही है एलन परेरा? हाथ ऐसा हिलाओ जरा, मैं आप ही दिख रहे हो मेरे को स्क्रीन के ऊपर। एलन परेरा, अच्छा ठीक है, हाथ भी हिला सकते हो, बहुत बढ़िया, राइट। तो यही एक बिजनेस वाले हैं, क्योंकि ये बिजनेस में आपको कोई निकाल नहीं सकता, इस बिजनेस में आपको कोई रोक नहीं सकता है, इस बिजनेस में आपको कोई ब्रेक नहीं लगा सकता है आपके सिवाय। बाकी आप नौकरी करना चाहो तो भी ऑफिस नहीं जा सकते हो, आप घर से काम करना चाहो तो भी बहुत सारे काम घर से करना पॉसिबल नहीं है, आप बिजनेस करना चाहो तो भी दुकान नहीं खोल सकते हो, फैक्ट्री नहीं खोल सकते हो। इसीलिए बाकी सब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आज बंद हो चुके हैं। सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल जैसे कुछ ही बिजनेस ऐसे हैं जो आज काम कर रहे हैं और काम कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से एक्चुअली हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टाइम टू अट्रैक्ट, लोगों को अट्रैक्ट हमारे टीम के लिए करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है। ये ग्रेट टाइम है टू बिकम एग्रेसिव। अब ये सोने का, जागने का, आराम करने का टाइम नहीं है, मोबाइल खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं। ये बहुत ही बढ़िया टाइम है एग्रेसिव होने के लिए, ये बहुत ही बढ़िया टाइम है ग्रो होने के लिए। या इस चीज को मैं आप लोगों के सामने सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई अभी पेश करना चाहता हूं। योर नंबर वन टारगेट फॉर दिस ईयर, योर नंबर वन टारगेट फॉर दिस ईयर, राइट। इस चीज के बारे में, ये नंबर वन टारगेट क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं आप में से 2-4 लोगों से बात करना चाहूंगा। नंबर वन टारगेट क्या होना चाहिए, जिसको भी जवाब देने के जरा हाथ ऐसा दिखाइए। 1-2 मिनट बात करते हैं ना। हाँ, तो ये रेडमी बोल के लिखे हो तो आपका ना नाम मैं नहीं दूंगा। ये प्रकाश गजरा, बोलिए नंबर वन टारगेट क्या होना चाहिए, बोलिए बोलिए। अरे आपको अनम्यूट कर। सर मेरा टारगेट ये है कि मेरा टारगेट ये है कि मुझे दिवाली तक, आज मेरी रैंक जो अभी ऑलमोस्ट 80 होने वाली है, तो मेरा टारगेट है कि मुझे दिवाली या दिसंबर तक, ये ईयर एंड तक मुझे एसटीसी बनना है सर। ये मेरा टारगेट है। एसटीसी, बस एसटीसी बनना है, इतना बोलने से काफी है। दिवाली तक ये भाषण हो जाता है हमारे 1 घंटे का। सिर्फ वर्ड में बताओ मेरा टारगेट ये है, ये टारगेट होना चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ टारगेट क्या होना चाहिए, प्रदीप स्वामी, टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लेवल आरटीसी। ओके, आरटीसी में पहुंचना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ओके, अगला कोई टारगेट बताइए। कौन बताएंगे? ये रेणु शर्मा, टारगेट बताइए। जेटीसी बनना है। जेटीसी बनना है, ये मेरा टारगेट है। ओके, इस साल का टारगेट क्या होना चाहिए? फाइमीदा। सर वीकली इनकम पे फोकस करना है अभी फर्स्ट। ओके, वीकली इनकम पे फोकस करना है, इस साल का टारगेट ये होना चाहिए। और कोई जवाब दीजिए, हाथ उठाइए। मैं आपसे 4, 5, 6, 7 लोगों से बात करना चाहूंगा। या क्या टारगेट होना चाहिए अब इस हालात में हमारा? इंद्र परेख। यस सर। हाँ बोलिए, क्या टारगेट होना चाहिए, जल्दी बोलो इंद्र। सर शंकर पारिक है नाम मेरा, जयपुर राजस्थान से। हाँ जी। और मेरा टारगेट ये है कि एसटीसी क्वालिफाई करना है, प्लस एक रेगुलर इनकम को, जो अभी नया आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया कि पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना है, और वो फॉलो करेंगे तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा। यस सर। ओके, अगला कोई टारगेट बताएगा, इस साल टारगेट क्या होना चाहिए? हाँ, संजय धवल। हाँ सर, मेरा इस साल का टारगेट है ज्यादा से ज्यादा वीकली इनकम बनानी है, तब भी हम सर्वाइवल कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इनकम करनी है। और कोई? इस साल का टारगेट क्या होना चाहिए? आप लोग ना जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है मालूम है? बड़ा सेफ खेल रहे हो। सेफ खेलने से बड़ा खतरा और कुछ नहीं है। जसिका प्रजापत,
जस्सिका प्रजापति, हाँ बोलो। नाम लड़की का और आदमी निकला यहाँ पर। आवाज सुनाई नहीं दे रहा जस्सिका? हाँ, नहीं नहीं सुनाई दे रहा। ये श्रीनिवास गवास, क्या बोल, संतोष गवास, सॉरी। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नए 500 लोगों का रिक्रूटमेंट करना है। अच्छा, दिगंबर शिरोले, यस सर, यस सर, क्या टारगेट होना चाहिए? यस सर। मैं खुद इस साल में आरटीसी बनूंगा और मेरे टीम से 2 एसटीसी बनाऊंगा सर। ये मेरा अच्छा। टारगेट है सर। कोई बात नहीं, बस इतना ना मेरे को काफी है। मैं आप लोगों का टेम्परेचर चेक करना चाह रहा था कि आपका दिमाग कैसा चल रहा है ये टाइम पर। अब मैं इसका जवाब देता हूं, आपका इस साल टारगेट क्या होना चाहिए। यू नो, योर नंबर 1 टारगेट इस साल, या इस चीज को आज से लेके अगला 1 साल ध्यान में रखना। मई 2021 तक आपका नंबर 1 टारगेट होना चाहिए जस्ट सर्वाइव। इस साल का आपका टारगेट, ये गाड़ी वाला बात भूल जाओ, ये 500 लोगों को रिक्रूट करने की बात भूल जाओ, ये एसटीसी, ये आरटीसी, ये जेडटीसी, जितने भी है आप लोगों का, सबके सब भूल जाओ। और ये आपका नंबर 1 टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जस्ट जिंदा रहने का है। मेरा दोस्त शैलेश पटेल कहते हैं, सर सलामत तो पगड़ी हजार, सर सलामत तो पगड़ी हजार। आप जीवित रह गए तो आप एसटीसी बनेंगे, आरटीसी बनेंगे, 500 रिक्रूट करेंगे, 5000 रिक्रूट करेंगे, 50,000 रिक्रूट करेंगे, 5 लाख कमाएंगे, 50 लाख कमाएंगे, 5 करोड़ कमाएंगे, 50 करोड़ कमाएंगे, 500 करोड़ कमाएंगे, 5000 करोड़ कमाएंगे। अब इस साल जो है वो सब आपका जितना भी भूत है उसको उतार डालो, सीधा के सीधा आप लग जाओ एक ही चीज में। ऐसे हरकत ही नहीं करने का जिसमें से आपका जान जा सकता है। जान जा सकता है का मतलब ये नहीं कि आपका सचमुच का जान जाएगा। इसमें 2 जान है, याद रखिए। एक तो है खुद का रियल जान, दूसरा है बिजनेस जान। इस साल आपको बिजनेस में जान बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। तो नंबर 1 टारगेट ऑफ दिस ईयर अपने आप को बचाना। नंबर 2 टारगेट आपका दिस साल का है अपने टीम में जितने भी है ना उनको बचाना। राइट, सबसे बड़ा खतरा है ये पहले ही नहीं बचते थे आपके टीम के लोग, राइट, और ये टाइम पर उनका बचाना ये सबसे बड़ा चुनौती होएगा। इसीलिए मैं सीधा की सीधा मैं 10 नियम बताने वाला हूं आज आपके साथ सर्वाइवल का। ये 10 नियम, 10 रूल्स ऑफ सर्वाइवल आज के प्रोग्राम का कंटेंट होगा। अनलॉक ड्यूरिंग लॉकडाउन, अपने आप को खोल पाने का, अनलॉक ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये लॉकडाउन के टाइम पर आपको काम आने वाले 10 नियम, ये 10 नियम आप पालन करेंगे तो आप इस साल बच जाएंगे। ये बचने के वजह से आप फ्यूचर में बड़ा तरक्की कर पाएंगे। और हो सकता है ये 10 नियम पालन करते करते आप सर्वाइवल के साथ साथ सक्सेस भी पा जाओ। मगर ये 10 नियम के 10 नियम जो है सर्वाइवल के नियम है, राइट। नंबर 1 सर्वाइवल है, नंबर 1 सर्वाइवल है। ये टाइम पर ज्यादा जोखिम लेने का, ज्यादा बड़ा बड़ा बात करने का पहले जैसा अभी नहीं रहा दोस्तों। रूल्स बदलना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इसीलिए लाइफ अच्छा नहीं है, जीवन अच्छा नहीं है और बहुत खतरों से करोड़ों लोगों का जान जा रहा है, करोड़ों लोगों का नौकरी जा रहा है, बिजनेस जा रहा है, इनकम जा रहा है। आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, कम तकलीफ के साथ हो सके तो तकलीफ दूसरों को जाए, आप लोगों का इनकम बढ़ना चाहिए। इसीलिए आपको सर्वाइवल माइंडसेट से काम करना पड़ेगा दोस्तों, सर्वाइवल माइंडसेट। तो सर्वाइवल के लिए जो 10 नियम आज के लिए मैं बनाकर आप तक लाया हूं, 2-3 गेम भी खेलूंगा, राइट। रूल नंबर 1 है टेक चार्ज, टेक चार्ज, राइट। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। खुद का जीवन का चार्ज ले लो और फैसला कर लो कि जीवित रहना है। हर जगह पर ना जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिके रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मानसिकता के साथ रहिए, जोड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। आप लोगों को गाड़ी खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को 50 लोगों को मतलब आपके तूफानी प्रोग्राम होके वहां पर ताली इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। इसलिए टारगेट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड टेक चार्ज ऑफ योर फैमिली एंड टेक चार्ज ऑफ योर ग्रुप। तो 3 चीज है, टेक चार्ज ऑफ, हाँ 4 है, टेक चार्ज ऑफ योर फैमिली, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक चार्ज ऑफ योर ग्रुप, टेक चार्ज ऑफ योर फ्यूचर। और ये चारों मिलाकर आपका माइंडसेट होना चाहिए टेक चार्ज ऑफ योर सर्वाइवल, राइट। आपको ये 1 साल सर्वाइवल माइंडसेट से जीना है, उससे ज्यादा कुछ भी करेंगे खतरा होएगा। इस चीज को आप ध्यान से रखिए। तो सर्वाइवल नंबर 1 है। बढ़िया बढ़िया आपके पास प्रोडक्ट है,
राइट। एलिमेंट्स जो है शायद इस दुनिया का जितने कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स आए उसमें से सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं एलिमेंट्स जो आपके सामने लाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोग बड़े जबरदस्त तरीके से ये टाइम पर बेच सकते हैं, राइट। आपका सर्वाइवल में रूल नंबर 1 होना चाहिए, हर दिन आप लोगों को कम से कम 20,000 रुपए का सामान बेचने का है। कैसा बेचने का मैं आज सिखाने वाला हूं। क्या बेचने का आपकी मर्जी। टारगेट बनाओ 20,000। टारगेट मत बनाओ गाड़ी खरीदने का है, टारगेट मत बनाओ रिक्रूट करने का है, टारगेट मत बनाओ मीटिंग में लोगों को लाने का है, टारगेट मत बनाओ कि वो क्या बोलते हैं आपका अपॉर्चुनिटी प्लान दिखाने के लिए वो जूम के मीटिंग में लाने का। ये सब टारगेट छोड़ दो। ये ऑन एंड ऑन है आपके पास, है ना? ऑन एंड ऑन दिगंबर, ऑन एंड ऑन है? थम्स अप करो। हाँ थम्स अप है। ऑन एंड ऑन है आपके पास। ऑन एंड ऑन जैसे प्रोडक्ट्स आपके पास होते हुए आप बाकी सब काम छोड़ो, सीधा की सीधा प्रोडक्ट प्रमोशन में लग जाओ। होम केयर के प्रोडक्ट से 1 मिनट में जरा सा मेरा नोट्स को रेफर करता हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। मैंने जो आज लिखा हुआ था, आपके पास मेरे हिसाब से पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो शायद दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट्स आपके पास है। आपके पास हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स है। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स जो आपके पास है वो आज की तारीख के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड साथ में आपके पास FMCG एंड एग्रो, ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स बड़ा जबरदस्त चीज है। इम्यूनिटी बूस्टर के आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप सब उसके नाम जानते होंगे, सबसे बेस्ट है। एंड ओरैक वैल्यू जो आप बात करते हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों को ओरैक वैल्यू के बारे में पता ही नहीं। ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ओरैक वैल्यू आप लोगों ने सुना है क्या संजय धवाल? या ये ओरैक वैल्यू आपके प्रोडक्ट जितना बढ़िया तरीके से एक इंसान के अंदर अपलिफ्ट करते हैं, शायद दुनिया में दूसरे कोई, मेरे को मालूम नहीं है। मैं जितना जानता हूं कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स ओरैक वैल्यू को सबसे बेहतरीन तरीके से अपलिफ्ट करते हैं। जैसे आयुष 35 है, इम्यूनो प्लस 3+ है, ये सारे किचन के आपके मसाला प्रोडक्ट्स है। सब प्रोडक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को सबसे बड़ा ट्रेजेडी है, आप दुकान खोल के बैठे हो, दुकान में एक प्रोडक्ट भी नहीं है, राइट। अब दिगंबर शिरोले, आप क्या हो, आपका कौन सा लेवल है? आप सामने दिखाई दे रहे हो इस यस सर। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि मुझे ऑन एंड ऑन का साबुन दो, आपके पास है घर पे अगर आऊंगा तो? यस सर, अभी रेडी है सर, मैं दिखा सकता हूं। मेरे को घर पे बैठो दिखाओ, और टूथपेस्ट दिखाओ। हाँ यस सर। हाँ, अगर तुम दोनों ने टूथपेस्ट और नया पैकेट दिखाए तो तुमको मैं अभी के अभी ऑर्डर दूंगा। यस सर। राइट। चलो संजय धवाल, मेरे को ना वो क्या बोलते हैं आपका 95 दिखाओ। संजय धवाल, धवल या धवाल क्या है? हाँ सर, ये 95 हेलो, ये बकवास मत करना। इंद्र पारेख, मेरे को 95 दिखाना। यस सर। हाँ दिगंबर 95 दिखाना, 95। यस सर 95 का स्टॉक नहीं सर, कवच प्लस है मेरे पास, अभी भी बहुत मेरा स्टॉक है अभी ऑलरेडी। तेरे को ऑन एंड ऑन साबुन मांगा, साबुन दिखाना पहले, टूथपेस्ट देना। हाँ प्रोडक्ट देखो। हाँ है सर, स्टॉक में रखा है। दिखाना। मेरे को टोपी नहीं लगा सकता है कोई भी, या तो है या तो नहीं है। बराबर है। आशा घागड़े, मेरे को ना 95 दिखाना। मनीषा चौहान, चलो 95 लाओ, मेरे सामने लाओ, दिखाओ। यस सर, मेरे पास डाइबल एफ का स्टॉक है। यस सर। काय का डाइबल एफ काय को मेरे को बता रहा है? मैं जो मांग रहा हूँ वो दिखाना। तुम दुकान में जाएगा तो वहां पर कोलगेट मांगेगा, वो बोलेगा नहीं चूरन है ले लो, तुम थोड़े ना लेगा। तुम मांगेगा साबुन दो, बोलता है शक्कर ले लो। उधर स्टॉक नहीं सर, शॉप में स्टॉक नहीं। बकवास बोलते, क्या बोलते हैं? बकवास क्या बोलते हैं? मेरे को साबुन दिखाना, और वो क्या है, मेरे को टूथपेस्ट दिखाना। तुलसीदास, मेरे को टूथपेस्ट दिखाना। ओए तुलसीदास, मेरे को टूथपेस्ट दिखाना, टूथपेस्ट। तुम लोग ये क्या करोड़ों रुपए का धंधा करने का, वो कौन था गाड़ी खरीदने का जिसको, क्या नाम था उसका? हाथ हिला बेटा, तेरे को पकड़ता हूं मैं। दिखा कौन था वो गाड़ी वाला? फक्त ब्रेक लेना आमचे मरे। ये राजकुमार, तेरे को राजकुमार के पास ना अभी एक 95 दिखा रहा है। गुड। हाँ, मेरे को कौन मेरे आपके पास जितने लोगों के पास प्रोडक्ट जो है सब निकाल के लाओ। ये गैलेक्सी A20 बोल के एक मैडम है, ये यहाँ पर टूथपेस्ट दिखा रही है। शाबाश। अंबादास गुंडी, यहाँ पर आके बैठे हो, दिखाओ तुम्हारे घर में क्या क्या प्रोडक्ट रखे हो। हेमचंद जांगिद,
निकालो निकालो, सो गए क्या खेमचंद? हाँ देखो Yes, कितना sir. मस्त सोया। तो सामान दिखाओ, सामान। अश्विनी करांडे सामान दिखाना। शिवाजी वाघमोड़े सामान दिखाओ, घर में क्या क्या सामान रखा है। विजय बिदावत, राइट, मेरे को अभी दिखाओ क्या क्या सामान है। हाँ दीपक मुनानकर, सामान दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। ये ट्रेनिंग चल रहा है, ये ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि तुम उधर बैठ के सुनेगा, उधर बैठ के मैं भाषण देगा। नहीं सर, बिल्कुल राइट, सही। सीधा के सीधा सामान दिखाने। देखो यहाँ पर दीपाली राठौड़ दिखा रही है। अब दीपाली राठौड़ के नाम पर आदमी है वहां पर। एक 95 है और दूसरा कौन सा है बेटा? साथ में कौन सा प्रोडक्ट है बेटा दीपाली? डॉक्टर दीपाली राठौड़। हाँ हाँ सर 95 है, फेरिक क्रीम है, इम्यूनो 3 प्लस कैप्सूल है, साबुन है, ब्लड प्यूरिफायर है और भी लारिक सर बहुत है। गुड गुड। नुसरत बागवान यहाँ पर इनके पास भी प्रोडक्ट दिखा रही है। शाबाश नुसरत। ये कौन सा प्रोडक्ट है? ऑनन एंड नीम सोप। नीम सोप है। मेरे को वो वाला सोप दिखा ना, वो सैंडलवुड वाला। नहीं मैं सर, नीम सोप ज्यादा चलता है। कायका नहीं है, कायका। तुम मेरे को टोपी नहीं लगाने का। मैं तुम्हारे दुकान में, तुम दुकान में जाके बोलोगे लिरिल देना, वो बोलेगा नहीं नहीं क्लोजअप लेना, तुम थोड़े ना चुपचाप लेगी। हाँ, एक के पास तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेजेडी है, तुम सबके सब ऑन एंड ऑन का और या एलिमेंट्स का दुकान हो और तुम्हारे पास माल नहीं है। चुप चुप चुप। हाँ? और जिसके पास दुकान है और माल नहीं है, वो दुकान चलने वाला नहीं है। राइट। अब तुम्हारे पास अगर माल नहीं है, तुम क्या कहानी बताओगे तुम्हारे टीम के लोग जिनको जोड़ेगो आप? यही सिखाओगे ना, माल नहीं रखने का। और उनके पास माल नहीं रहेगा तो बेचेंगे क्या? सर्वाइवल करने का रूल नंबर 1 है टेक चार्ज। टेक चार्ज, रूल नंबर 1 है टेक चार्ज। मैं सभी को देख रहा हूं और बराबर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है, और तुम्हारा हालत ऐसा है कि बराबर मैं तुमको बजा रहा हूं और तुमको खुशी भी हो रही है। राइट। और तुम्हारे घर के अंदर घुसा हुआ हूं, मेरे को प्रोडक्ट दिखाओ बोलने से एक भी आदमी प्रोडक्ट दिखा नहीं पा रहे। दिगंबर शिरोले, दिगंबर दिखाना प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास। हाँ बोलो। यस, मेरा पास ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट है सर, दिखाया। हाँ, घर का मेरे पास इतना है और मेरा स्टॉक भी है अभी। एक पास में और पास लेके जाना। तो उधर कंप्यूटर लैपटॉप है क्या? नहीं नहीं, मोबाइल है सर। और बहुत कुछ है सर मेरे पास, बहुत कुछ है। दिखाना, सब दिखाना, सब दिखाना। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये बात यहाँ पर बैठा 350 लोगों को दिखना जरूरी है और मुझे दिखना जरूरी है। मेरे को दिखते दिखते ना तुमको मैं बजाना बंद कर दूंगा और शाबाश बोलूंगा। ये देखिए दिगंबर शिरोले, जरा बात करते रहो दिगंबर, तुम फील्ड पे। यस मतलब सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये देखिए दिगंबर, एक एक प्रोडक्ट बताओ क्या क्या है वो सब। यस सर, ये न्यूट्रीलाइफ पे कवच प्लस है सर। हाँ ओके, डाइबालाइफ है, दिखा कफनील है और इम्यूनो 3 प्लस है, फाइट्रेस है सर, वेल हार्ट है, स्पिरुलिना गोल्ड है, नो वेदना जेल है, ये फेस वॉश है सर हमारा। ये जो न्यूट्रीलाइफ का पपाई फेस वॉश है, ऑल टाइप का ये सोप है। मेरा सैंडलवुड सोप किधर है भाई? सैंडलवुड होता ना, सैंडलवुड सोप इधर है सर, रखा इधर स्टॉक में है अभी। नहीं, गोल वाला, गोल वाला। ये है सर, सैंडलवुड, सैंडलवुड का है। ये देखना, ये वाला ऑन एंड ऑन, अभी तो तुमको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये वाला दिखाओ मेरे को, पपया। हाँ पपया है ना सोप, हाँ वो दिखाना बस। इधर है सर, नीम सोप है सर। मेरे को सैंडलवुड पपया दिखाना बेटा। ये पपया से होता था ना? नहीं सर, दिखा रहा है, भास्कर के पास है सर, भास्कर के पास। मेरे को भास्कर से मतलब ही नहीं है। ये फायदा होता है घर के अंदर घुस के ट्रेनिंग देने का। या तो किसके पास कितना सामान है, सबके सब पकड़ा गया ना। आप लोगों के पास एवरीडे 20,000 का सामान बेचने का है और 20,000 के सामान बेचने के लिए कम से कम 50,000 का सामान होना चाहिए। राइट। और मैं आपको बेचना सीख के फायदा ही क्या जब आपके पास सामान नहीं रहेगा।
फिर भी दिगंबर शिरोलो को हम जोरदार तालियां देंगे। आपने कम से कम 20,000 का प्रोडक्ट, 30-40 हजार का शायद प्रोडक्ट दिखाया होगा। शाबाश दिगंबर। मैं आपका नाम लेकर, आपका कोट पहना हुआ था, मुझे लगा कि ये आदमी का नाम लेंगे तो फायदा होगा, और या तो फायदा नहीं हुआ तो हम लोग आपको जरा डांट सकते हैं, आपके नाम पर सबको सुना सकते हैं। ये मौका का आपने बराबर मेरे को चांस दिया। देखिए मेरे पास ना, मैं MI लाइफस्टाइल का आदमी नहीं हूँ। मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर? यस सर। क्या है ये? 95 है मेरे पास, राइट। 2 पैकेट है, और हर महीना में 2 पैकेट मंगाता हूँ, और ये महीने का 2 पैकेट है ये, राइट। मेरे पास 95 बेचने वाले MI लाइफस्टाइल वाले कम से कम 10 अलग अलग लोग हैं। हर महीना अलग अलग आदमी को मैं फोन कर देता हूँ, वो भी खुश, मैं भी खुश, राइट। और 95 अकेले ना, मैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स भी मंगाता रहता हूँ, बहुत सारे कंपनी से मंगाता रहता हूँ मैं। मगर मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास दिखाने के लिए आपकी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मेरे हिसाब से 95 है। सबसे महंगा भी शायद 95 है, और वो मेरे पास 2 पैकेट है, राइट। ये पूरा के पूरा एक नया पैकेट है, खुला है। तो आप लोगों के पास बेचने के लिए सामान होना चाहिए। जिसके पास सामान नहीं है, जो दुकान में सामान नहीं है, वो दुकान चलने वाला नहीं है। तो नंबर 1 जो प्रोग्राम का मैं नियम बताना चाहता हूँ सर्वाइवल का, वो नंबर 1 नियम है। नंबर 1 नियम है, क्या है नंबर 1 नियम? जस्ट सर्वाइवल का नंबर 1 नियम टेक चार्ज। टेक चार्ज है, टेक चार्ज मतलब सामान खरीद के रखो। और मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन है 20,000 का सामान होना चाहिए। और 20,000 का सामान तुम नहीं खरीद सकते हो ना, एक मेहरबानी करो, ये MI लाइफस्टाइल को छोड़ दो, राइट। आज तक तुमको ये सब मेरे भाषा में किसी ने बताया नहीं बताया मेरे को नहीं मालूम है। तुमसे मतलब MI लाइफस्टाइल के लिए तुमसे बड़ा हानिकारक आदमी दूसरा कोई नहीं होगा। और तुम अगर 20,000 का सामान कम से कम तुम्हारे पास रखोगे नहीं, और मैं 20,000 कम बोल रहा हूँ, आइडियली कम से कम ₹1,00,000 का सामान होना चाहिए, राइट। घर को गिरवी रखो, मंगलसूत्र को गिरवी रखो, ₹1,00,000 का सामान लाओ, और वो ₹1,00,000 का सामान लाओ और फैसला करो हर हफ्ता ₹1,00,000 का सामान बेचेंगे, हर दिन 20,000 का सामान बेचेंगे। और हर दिन 20,000 का सामान बेचेंगे यानी महीने का आप करीबन 4-5 लाख का सामान बेच रहे हो। 4-5 लाख का सामान बेच रहे हो तो अपने आप ₹1,00,000 कमा रहे हो अप्रोक्सीमेटली। वो ₹1,00,000 आपकी टीम में कोई है तो भी कमा रहे हो, आपकी टीम में कोई नहीं है तो भी कमा रहे हो। तो नंबर 1 है टेक चार्ज। और टेक चार्ज का मतलब है आप लोग बेचना स्टार्ट करो, और बेचने के लिए प्रोडक्ट स्टॉक करना स्टार्ट करो। आप MI लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर है, आप MI लाइफस्टाइल के बिजनेस ओनर है, आप MI लाइफस्टाइल के बिजनेस दुकानदार हैं। और ऐसा दुकानदार इस बिजनेस में नहीं चलेगा जिसके पास बेचने के लिए सामान नहीं है। आप लोग ना बड़ा ढोंगी नचाते हो, बड़ा ड्रामा करते रहते हो। MI लाइफस्टाइल में करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, गाड़ी खरीदना है, ये सब के सब नाटक करते रहते हो, और उसका बेसिक काम भी नहीं करते हो। तो मुझे आप लोगों को शिकायत है कि आप लोग सबसे पहले सामान खरीदना स्टार्ट करो और सामान बेचना स्टार्ट करो। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, और मेरा मैसेज जो है आपको स्ट्रांगली गया हुआ है, राइट। एक बार आपको लगता है कि मैं जो बोला कड़क तरीके से आपको समझ में आया तो जरा हाथ हिला दो। मैं अगले सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं और 15 मिनट इसी के बारे में बात करूंगा। बस करो, बोल दो, मैं बस आगे बढ़ूंगा। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल रूल नंबर 2, सर्वाइवल 2 नंबर रूल। सर्वाइवल इस साल और कुछ टारगेट ने सर्वाइव करना अकेला टारगेट है, उसका रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 2 है बिलीफ, विश्वास MI लाइफस्टाइल की तरफ। आपको विश्वास रखना पड़ेगा MI लाइफस्टाइल के ऊपर। किस प्रकार का विश्वास? कि MI लाइफस्टाइल दुनिया का बेस्ट कंपनी है, राइट। MI लाइफस्टाइल दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। MI लाइफस्टाइल मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मौका है। MI लाइफस्टाइल सभी के लिए दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और MI लाइफस्टाइल आज इस जो हालात में दुनिया गुजर रहा है, इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट। एंड MI लाइफस्टाइल अगले 25 साल के लिए उस दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये 6 चीज आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा, और ये बिलीव करेंगे तब जाकर आपका जीवन में कामयाबी होगा। बिलीफ प्रेगनेंसी का जैसा है, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, बिलीफ प्रेगनेंसी का जैसा है।
या तो एक लेडी प्रेग्नेंट है या तो नहीं है। कंसेप्ट की 50% प्रेग्नेंट बोल के कुछ होता नहीं है, 70% प्रेग्नेंट नहीं होता है, 90% प्रेग्नेंट होता नहीं है। या तो प्रेग्नेंट है या तो नहीं है। उसी तरह या तो आप बिलीव करो कि एमआई लाइफस्टाइल दुनिया का बेस्ट कंपनी, या तो बिलीव मत करो। अगर बिलीव नहीं है तो छोड़ दो, इसके अंदर लटको मत। आप बिलीव करो कि एमआई लाइफस्टाइल दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बिलीव करो कि एमआई लाइफस्टाइल आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप बिलीव करो कि आज के हालात में सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी एमआई लाइफस्टाइल है, और बिलीव करो कि फ्यूचर के लिए भी बेस्ट ऑप्शन एमआई लाइफस्टाइल है। ये है नंबर 2 सर्वाइवल के लिए, बिलीफ, विश्वास। जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग कामयाब नहीं हो सकते, राइट। विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, जिसके ऊपर आपके कामयाबी खड़ा रहता है। वही लोग कामयाब नहीं होते हैं जो विश्वास से बोलते हैं मगर विश्वास होता नहीं है उनको, राइट। तीसरा, नंबर 3 सर्वाइवल रूल नंबर 3, सर्वाइवल नंबर 3 है डेली एजुकेशन। डेली एजुकेशन, लर्न एवरी डे, राइट। मैं मेरे बारे में यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा जो आप लोगों को मैं जानता हूँ बहुत फायदा होगा, राइट। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ क्या? फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ? ओके, यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं जरा म्यूट कर लेता हूँ सभी को, थैंक यू। ओके, तो संजय आप ना कभी भी जरूरत पड़ने पर अनम्यूट करके आते रहिए, बात करते रहिए। एंड 22 तारीख को, मेरे हिसाब से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू मोदी जी ने अनाउंस किया, राइट। वो पहला दिन था जब मैं लॉकडाउन क्या होता है पहली बार अनुभव किया। उससे पहले 15 मार्च तक मेरा भारत ना कोई जगह पर हर दिन प्रोग्राम हो रहा था। पूरे जनवरी महीने में मैंने 25 प्रोग्राम किया, फरवरी महीने में मैंने करीबन 18 प्रोग्राम किया, मार्च महीने में 15 तारीख तक सारे 15 दिन प्रोग्राम किया। 15 तारीख को कोयम्बतूर से रात को मैं बॉम्बे आया, और 16 तारीख को वसई, बॉम्बे के वसई में मेरा प्रोग्राम हुआ, और 17 तारीख को मैं पहला दिन जो था बॉम्बे में रहते हुए मैं रिकवरी किया, आराम किया, और 18 तारीख को फिर से प्रोग्राम किया, 19 तारीख को प्रोग्राम किया, और 20 तारीख को मैंने प्रोग्राम किया। 22 तारीख के दिन मेरा राजकोट में प्रोग्राम था, और ये जनता कर्फ्यू की वजह से मुझे 20 तारीख को बताया गया कि अगला दिन आने का नहीं, क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है, हम पोस्टपोन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड 24 तारीख को कोलकाता में मेरा प्रोग्राम थे, दोनों प्रोग्राम कैंसिल। और मेरे जीवन में प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और वो नया था कोरोना वायरस, और मैं तो हर दिन प्रोग्राम में होने की वजह से कोरोना वायरस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो मैं बड़ा दुखी हो गया। मेरा प्रोग्राम, मतलब इतने सारे लोगों के साथ मेरा बिजनेस करने वाला था, मैं सिखाने वाला था, पूरा कैंसिल हो गया, तो दुखी हो गया। और दुखी होके, पूरा आश्चर्य होके मैं घर में बैठ के टीवी देखना चालू किया। तो पता चला 22 तारीख पूरा खत्म हुआ, 24 तारीख को मोदी जी फिर से आए, बोले कि अभी 3 हफ्ता लॉकडाउन है। उससे तो मैं और डबल दुखी हो गया, और दुखी होके 24, 25, 26, 27, 28 5 दिन, एक्चुअली देखा जाए तो 20 तारीख से लेके 28 तारीख 8 दिन मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा था, रोज सुबह उठ के टीवी देखता था। और पता चला ये दिल्ली में कोई मस्जिद में इतने लोग कोरोना वायरस वाले पकड़े गए, इस शहर में इतने हो गया, बॉम्बे में 40 हो गया, पूरा महाराष्ट्र में 150 हो गया। तो सब, मतलब हर दिन का गिनती कैसा बढ़ रहा है, इंडिया में कैसा बढ़ रहा है, और लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लोग कैसे तड़प रहे हैं। कोई रास्ते में पूरा दिन एक दूसरा तीसरा चौथा चैनल इंग्लिश में देख रहा था, वहां पर इटली में देख रहा था क्या क्या हो रहा है। हर दिन 1800 900 लोग मर रहे हैं, स्पेन में 1800 लोग मर रहे हैं, यही सब देख रहा था मैं। तो अचानक 28 तारीख को मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, या तो टीवी देख रहा हूं, या तो व्हाट्सएप कर रहा हूं, या तो मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूं, पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूं। और एज ए ट्रेनर, एज ए इंसान, ये जो 7 दिन 8 दिन से किया, मेरे जीवन में एक कदम में आगे नहीं प्रगति कर पाया। मैं जहां था वही था, एक्चुअली हम लोग जहां थे वहां नहीं रहते, और गिरने लगे। तो अचानक 28 तारीख रात को मैंने फैसला किया कि कल से, यानी 29 तारीख से मैं मेरे जिंदगी का कंट्रोल लूंगा, राइट। और मैंने मेरा शेड्यूल फिक्स किया। मैं फिक्स किया कि सुबह मैं 5 बजे उठ जाऊंगा। मैं पहले एक जमाने में 5 बजे उठता था, मगर पिछले 3 महीने से काम करने की वजह से डेली एक शेड्यूल नहीं हो पाता। तो मैं बोला जो भी हो, मैं काम पे लग जाऊंगा और रोज सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। और मैं, मेरे पास मेरे किताब बुक शेल्फ है घर में, ऊपर मेरा है, 2 माले का है, तो वहां पर डुप्लेक्स में ऊपर मेरा बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ में पिछले 20 साल में खरीदा हुआ करीबन 3000 किताब है। तो मैंने सोचा कि ये 3000 जो किताब में खरीद के रखा है, उसमें से कम 2000 किताब मैंने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ देखा है ऊपर ऊपर से, मगर पूरी तरह पढ़ा नहीं है।
मैं बोला इतने सालों से खरीदा और पढ़ा नहीं है, और पहली बार जिंदगी में पढ़, मतलब टाइम ही टाइम है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो किताब के सामने खड़ा हुआ, वो बुक शेल्फ के सामने खड़ा हुआ, और खड़ा होकर मैंने फैसला किया सबसे पहले कौन सा पढ़ूंगा। और मैंने करीबन 15 बुक मैंने निकाला। आप लोगों को दिखाता हूँ 15 लोग कौन सा निकाला, और क्यों वही 15 निकाला वो भी बताता हूँ। और मैंने फैसला किया कि ये महीने के अंदर, यानी अप्रैल 30 तारीख से पहले ये सारे 15 किताब मैंने खत्म करूंगा। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली जो किया, मैंने सबसे पहले जो 9 किताब मैंने उठाया वो ये किताबें थे। ये 9 किताब इसीलिए उठाया दोस्तों क्योंकि ये सबसे छोटे किताब थे, एंड स्मॉल बुक्स थे, स्टोरी बुक्स थे। कौन से स्टोरी बुक्स? यू नो द स्टोरी ऑफ मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड कंपनी कैसा बना उसका स्टोरी। अगला द स्टोरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी कैसा बना, वो कैसे आगे बढ़ा। द स्टोरी ऑफ कोका कोला, ये किताब। ये स्टोरी ऑफ ट्विटर, ये किताब मेरे पास खरीद के पढ़ा था। स्टोरी ऑफ फेसबुक, ये कैसा बड़ा बना। और उसके बाद ये स्टोरी ऑफ अमेजॉन, ये कैसा आगे बढ़ा। ये स्टोरी ऑफ गूगल, ये कैसा आगे बढ़ा। स्टोरी ऑफ नाइकी, यू नो ये फिल नाइट बोल के ये आदमी है जो नाइकी को पैदा किया। और स्टोरी ऑफ एप्पल, ये सब के सब, ये 9 किताब सबसे पहले मैंने फैसला किया कि ये पहले पढ़ लूं। इसमें क्या है, छोटे किताब है, और छोटे किताब में एक खास बात होता है। तो ये 70 पेज का है और छोटे छोटे पेजेस है। मैं डिसाइड करता था कि आज मैं ये खत्म करूंगा, और मैं पढ़ना स्टार्ट करता था, और जब तक खत्म नहीं होता था छोड़ता ही नहीं था। और सुबह सुबह 5 बजे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था, तो मैं उठकर 5 बजे पढ़ना चालू किया। एवरी डे मैं ऐसे किताब पढ़ लेता था, और नीचे साइन करके तारीख लिख के मैं रख देता था। तो क्या हुआ, 9 दिन में अचानक मेरा 9 किताब खत्म हो गई। उसके बाद मोटे मोटे जो किताब है, ये किताब है बिल्ड टू लास्ट बोल के, ये मैंने एक बार पहले पढ़ा था, मुझे फिर से पढ़ने का मन हुआ, मैंने ये खुद पढ़ लिया। और ये किताब स्पिन सेलिंग बोल के, ये किताब मैंने पढ़ने का फैसला कर दिया, और ये भी पढ़ लिया। और ये मेरा खुद का लिखा हुआ किताब, मैंने खुद लिखा हुआ है, व्हेन हाउ एंड हुम नॉट टू रिक्रूट, यू नो कब किसको कैसे भरना नहीं चाहिए। यू नो आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल किताब है, नेटवर्क मार्केटर्स के लिए, किसको नहीं भरना चाहिए, यू नो ये वाला किताब। ये पूरे सारे किताब, और उसके सिवा भी बहुत सारे किताब है, अभी मेरे सामने टेबल के ऊपर नहीं है। यू नो री इमेजिन बोल के किताब है। ये सारे किताब मैंने पढ़ना चालू किया। तो नंबर 1 मैंने टेक चार्ज किया एजुकेशन का। नंबर 2, मेरे घर के में बालकनी है, स्पीकर लगा दिया, और मेरे पास करीबन 3000 ऑडियो है। डेली में 2-2 घंटा ऑडियो सुनना चालू कर दिया। तो सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे के अंदर मेरा 4-5 घंटे का एजुकेशन, मोटिवेशन, नॉलेज मेरे दिमाग में आने लगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं जानता हूं कि आप लोग प्रगतिशील हैं, और आप सबके पास जिंदगी में खरीदा हुआ बहुत सारे किताब होंगे। वो सारे किताब आप अभी पढ़ना चालू करो। हिंदी किताब पढ़िए, इंग्लिश किताब पढ़िए। किताब पढ़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आप लोगों को करना चाहिए, और आपके टीम के लोगों को किताब पढ़ने की आदत डालना चाहिए। जो आदमी किताब पढ़ना है उसको दूसरे का मोटिवेशन की जरूरत नहीं। जो आदमी किताब पढ़ने की आदत नहीं है उसको दूसरे का मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है। आप खुद ये जिम्मेदारी लेने का फैसला आज से करिए, एंड स्टार्ट रीडिंग। ये मेरा पहला जो 3 नंबर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक चार्ज ऑफ योर डेली एजुकेशन। ये आपको नंबर 3 में मैं चाहता था कि शेयर करो, राइट। सो डेली एजुकेशन, ये नंबर 3 है। सर्वाइवल रूल नंबर 4 है। सर्वाइवल रूल नंबर 4, इसको हम कहेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस योर स्क्रिप्ट, practice your script, practice your communication, practice your delivery, practice your presentation। ये 4 चीज आपको प्रैक्टिस करना है। ज्यादातर दिगंबर सुनाई दे रहा है क्या? बराबर सुनाई दे रहा है? थम्स अप। ओके। बहुत सारे MI लाइफस्टाइल जैसे कंपनी के लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, ये लोग अपने आप को तीसवार खान समझते हैं। तीसवार खान समझने का मतलब ऐसा है कि ये कस्टमर के पास चले जाते, बात कर लेते, दोस्तों को फोन करके बुला देते, मीटिंग में आ जा, या प्रोडक्ट दिखा देते, मगर इनको खुद को पता नहीं है कि ये ठीक से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट आपका स्क्रिप्ट या कम्युनिकेशन या डिलीवरी या प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। आपको पता ही नहीं कि आप ठीक से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बहुत लोगों को लगता है मैं बढ़िया बोलता हूं, मगर जब तक आप कैसे बोलते हो आप खुद सुनेंगे नहीं, और आपकी प्रेजेंटेशन में एक फ्लो नहीं आता है, आप ठीक से बात नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है, राइट। आप बात करते रहोगे मगर असर नहीं पड़ेगा। तो आप जब कभी किसी से फोन पे बात करते हो तो आपका जो स्क्रिप्ट है बड़ा महत्वपूर्ण होता है,
तो हम लोग, मैं यहाँ पर प्रोग्राम को जरा सा पॉज करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक आदमी मेरे को फोन करके कुछ बेचने को कोशिश करे, एक रोल प्ले करेंगे। कौन करेगा, जरा हाथ उठाओ, कोई भी। हाँ, यहाँ पर राजेश जांगीर, हाँ आप जरा अनम्यूट करिए राजेश जांगीर। आपने अभी अनम्यूट करिए, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। राजेश, हाँ अभी बोलिए, अभी अनम्यूट हो गया, बात करिए। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, और कोई है? राजेश जांगीर से बात नहीं हो पा रहा है। कोई है जो मेरे को जरा स्क्रिप्ट क्या है बताएगा? हाँ, इंद्र पारीख। यस सर। हाँ बताइए। मैं शंकर पारीख, वाइफ के नाम है एक्चुअली ये। हाँ, नहीं, आप अगर मेरे को फोन पे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? बात करिए मेरे साथ। राइट। मैं आपका दोस्त हूँ और आप मेरे से बात कर रहे हैं। MI लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं या बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं? लॉकडाउन में फोन पे बात कर रहे हैं। चलिए बात करिए। यस सर। हेलो। हाँ नमस्कार भाई विवेक। हाँ नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। अच्छा, सब बढ़िया घर पे? हाँ। भाई मैंने इसलिए फोन किया है, एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास, तो मुझे लगा कि यार अपन को बैठकर बात करनी चाहिए। उसमें कुछ अपने पास एक प्रोडक्ट वाइज भी कुछ रेंज है और अपन उसके बारे में बैठकर बात करेंगे। तो अपन आज शाम को मिले या कल सुबह मिले? हाँ ठीक है, शाम को मिल सकते हैं। तो एक बार मैं टाइम नोट कर लेता हूँ डायरी में, तो थोड़ा सा टाइम तू भी थोड़ा नोट कर लेना कि अपन टाइम से अपन फिक्स करके मिलने का रखते हैं, फिर बैठकर सारी बात करेंगे। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, वो बैठकर ही बात कर पाएंगे अपन। ठीक है भाई? हाँ। तो ओके, मिलते हैं कल सुबह ना? कल सुबह डिसाइड हुआ था क्या? ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये एक कोशिश था, मैं अभी इसके बारे में कमेंट बाद में करूंगा, मगर आपने कोशिश किया सबके बीच में, 300 लोगों के बीच में, 350 लोगों के बीच में सामने आकर बात करने का ये जो प्रयास किया, ये शाबाशी देने का लायक है। आपने अच्छा बात किया, नहीं किया बाद में बात करते हम लोग, अच्छा बुरा बाद में आता है, पहले इतने लोगों में बात करना भी एक दम होता है। और कोई है जो बात करेगा? हाँ, देखिए बाकी सब लोग ना चुप बैठे हो, तुम लोग चुप काहे को बैठे हो मालूम है क्या? साला तुम लोगों को बात करना नहीं आता है, नालायक लोग हो तुम लोग। तो बात करना आता है तो मेरे से फोन पे सुनील गायकवाड़ आप बात करोगे, साहिल गायकवाड़, चलो साहिल गायकवाड़ बात करो। जय मोबाइल दे तुझा। हाँ 1 मिनट सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बात मराठी समजेल ना सर आपल्याला? चालेल, बोला। मेरे को समझता नहीं है मगर मैं सुनने के लिए मेरे को क्या है। अच्छा ठीक है। सर आज आज लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं? बीवी के साथ चुम्मा दे रहा हूँ। सर मला असं वाटलं की लॉकडाऊन मध्ये आपण आता घरीच असाल आणि खूप वेळेस मी आपल्याला प्रयत्न केला फोन करण्याचा, आपण नेहमी बिझी सांगत होते किंवा आपण कामाच्या संदर्भात नेहमी माझा फोन रिसीव्ह करत नव्हते, पण आज असं वाटलं की लॉकडाऊन मध्ये आता सर्वच घरी सापडतील, फोन उचलायचा निमित्त भेटणार नाही किंवा कारणही सापडणार नाही, म्हणून आज मी प्रयत्न केला की चला म्हटलं विवेक सरांना फोन करावं आणि इन्व्हाइट करावं कि माझ्याकडे एक खूप चांगली संधी आहे। बरा है, चलो कोई बात नहीं। आपने भी कुछ तो बोला, पहले 1-2 मिनट जरा कंफ्यूज थे, कंफ्यूज होना कोई जायज है क्योंकि अचानक आपने फैसला किया इतने सारे लोगों के बीच में, फिर भी एक अच्छा कोशिश था। मेरे को समझा आधा क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ठीक है फिर भी। और कोई एक, हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको जरा भी माइनस मार्क नहीं दे रहा। प्रकाश गजरा बोलिए, अनम्यूट हो चुके आप। सर मैं कोई नाम ले सकता हूँ ना? क्या? कोई भी नाम ले सकता हूँ? अरे मेरा नाम राजेश टैगोर, इतना बढ़िया नाम होते हो तुम, दूसरा काहे को नाम लेगा? ओके, हेलो राजेश सर। हाँ हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। कैसे हो आप? अरे सर कैसे सब घर में सर फैमिली में सब कैसे हैं आपके? बढ़िया है। ओके, अभी एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से सब लोग लॉक हो चुके हैं घर में। हाँ। तो बहुत आज हम देख रहे हैं कि सर आप अगर मे भी आप अभी जो जॉब कर रहे हैं, हाँ। या आप कोई जो आप बिजनेस कर रहे हैं,
उसमें सर बहुत सारे आजकल क्रिटिकल्स देखी गई है कि आज हम इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें आज हम घर पे बैठ के कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कल का दिन, या अगर आप इवनिंग में फ्री है तो इवनिंग में, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में मैं चाहता हूँ कि हम मीटिंग करें। हमारी जो एक ऐप है जूम ऐप, उसके थ्रू हम मीटिंग करें, और मुझे आपका 1 घंटे पीसफुल टाइम चाहिए। तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी क्या है, उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा इनकम घर बैठे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे आपके साथ बात करनी है। तो आज का इवनिंग का टाइम मैं फिक्स करूँ कि कल मॉर्निंग का करूँ सर? हाँ ठीक है, कभी भी चलेगा। ओके, तो ठीक है चलेगा। तो मैं आपको आपसे कंफर्म कॉल में इवनिंग में करूंगा, और उस टाइम पे मैं आपको एक कंफर्म टाइम बताऊंगा। उस टाइम पे हम 1 घंटा बात करके उसको समझ के ले लेते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, चौथा और कोई है? ओके, किशोर केलकर, बोलिए। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। ग्रेट इवनिंग। हाल ही में जो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया प्रॉब्लम में आ गई है, हमें हमारी जिंदगी बचा के रखना चाहिए। हाल ही में टाटा ग्रुप समूह के रतन जी टाटा, इन्होंने कहा था कि इस साल हमें अपने खुद को जिंदा रखना है। तो अच्छा, इसी के बारे में मैं सोचता रतन टाटा ने भी सेम बात बोला क्या? हाँ, तो आज ऐसे मैंने एक अच्छे लीडर थे राजेश टागोर, उन्होंने भी यही बात दोहराई, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद सा मिला कि हमें अपने को जिंदा रखना चाहिए, और अपनी इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए हमारे पास एक बेस्ट प्रोडक्ट है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो हमें हैंड वॉश या फेस वॉश वगैरह जो ये करना है, इसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप आज 6 बजे मिल सकते हैं या 8 बजे मिल सकते हैं सर? बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करनी है। ओके, गुड गुड। आपका प्रयास जो है सबसे बेहतरीन था। चलो, विजय सिंह बिदावत ये आखिरी आदमी होंगे। चलो कोशिश करो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग राजेश सर। हाँ बोलिए। क्या चाल है आपके? बढ़िया है सर। आपसे 2009 में सीखा था एक वर्ड कि सर डायनेमिक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के सिस्टम हम वर्क कर रहे हैं। डायनेमिक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के सिस्टम हम वर्क कर रहे हैं। एक बहुत ही वंडर अपॉर्चुनिटी है, जिसको मैं चाहता हूं कि अपन 15 से 20 मिनट हाईएस्ट आधा घंटा बैठ के देखें, चेक करें इसमें हमारे लिए बेनिफिशियल क्या क्या हो सकता है। और मैं पूरा विश्वास आपको दिला सकता हूं कि इस चीज को आप देखेंगे। कोई बात नहीं विजय, रुकते हैं। कोई बात क्या, अभी तक 4 लोगों ने बात किया। मुझे बोलना है कि आप लोगों ने जो एक कोशिश किया, उस कोशिश के लिए मैं आप लोगों को ताली देना चाहता हूं। और बाकी जाके जितने लोग चुप बैठे ना, आप लोगों को मेरे तरफ से पकड़ के 1-2 मार खाओ, आप खुद को मारो कि मैंने बात नहीं किया। ओके, एक भी आदमी जिसने बात किया तूने गलत बोला बोल के मैंने बोला नहीं है। मैंने एक भी आदमी जो बात बोला उसको डांटा नहीं है, मगर तुम लोग सबको मैं डांट रहा हूं कि तुम लोग चुप बैठ के ना हाथ नहीं उठा के सबसे बड़ा गलती किया। इससे समझ में आता है कि तुमको बात करना नहीं आता है, बात करने का दम नहीं है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा पराजय है। आज के बाद जब भी मौका मिलता है, बात करना आता है नहीं आता है, करने का कोशिश करो। एंड उसी के लिए लगता है स्क्रिप्ट। ओके, आपका स्क्रिप्ट ना बहुत ही कैंड स्क्रिप्ट है, मतलब बहुत ही रिजेक्टेबल स्क्रिप्ट है। किसी भी, अभी 4 लोगों ने बात किया मेरे साथ, चारों की बातों में सुनने के लिए कोई मधुरता नहीं थी। चारों की बातों में कन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं हो रहा था। चारों की बातों में आखिरी वाला शायद जरा सा बेहतर था। वो रतन टाटा के नाम लेके जिन्होंने कुछ कहा, वो शायद जरा बेहतर था, मगर जो मजा आना चाहिए ना, वो आपको स्क्रिप्ट में होता है, आपका कम्युनिकेशन में होता है, आपका डिलीवरी में होता है, आपका प्रेजेंटेशन में होता है। राइट। मैं एक वो कौन है जिसके साथ मैं एक डेमो दे दूं तो आप लोगों को मालूम पड़े कि ऐसा हो सकता है, या कोई एक कस्टमर बनेंगे। राइट, ये विजय सिंह ही था ना लास्ट में जिन्होंने बोला। हाँ, तो आप ऐसा बात करेंगे। विजय सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। विजय सिंह जी बोल रहे हैं ना, विदावत साहब?
यस। हाँ जी, कौन से सिटी में रहते हैं आप? राजस्थान, बीकानेर। अच्छा, बीकानेर में रहता है। मैं राजेश ठाकुर मेरा नाम है और मैं मुंबई में रहता हूँ। विजय सिंह जी, मैं आपके साथ एक अभी कोरोना वायरस का सिचुएशन है, इस कोरोना वायरस में सबसे महत्वपूर्ण जो हर परिवार के लिए जरूरत है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, उस एक सब प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। हम दोनों के दोनों वीडियो में आएंगे तो आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। आप वीडियो में आ सकते हैं विजय सिंह जी? बिल्कुल। मैं जो आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट का नाम है 95। ओके। ये 95 जो है MI लाइफस्टाइल बोल के कंपनी बनाती है और इसके अंदर आप खोल के देखेंगे तो पाउचेस आते हैं और ये इम्यूनिटी बढ़ाने का इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी पाउच। ओके। जैसे और इसके दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, इस वजह से राजेश सर थोड़ा सा कनेक्शन से आउट है, लेकिन अभी बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। कैसा लग रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है आप लोगों को? एंड सब हम सब करके बताइए, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए बहुत चीजें अभी तक हमने सीखी, तो कोई बता सकता है आप में से आपने अब तक क्या सीखा? आप हाथ ऊपर करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अब तक आपने कुछ सीखा? किसी व्यक्ति ने कुछ भी सीखा हो? हाँ शंकर पारिक जी, आप बताएं। यस सर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बताइए क्या सीखा? सबसे पहले एक सीखा है सर, किसी भी चीज का निर्णय तुरंत लेना। पहल करना मतलब टेक चार्ज। यस सर। वेरी गुड। और कौन है बताना चाहेंगे? प्लीज शेयर करें। देखिए अभी क्या बताया उन्होंने कि बोलना सीखे सबसे पहले। अगर आप आगे आके बोलेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ विजय सिंह जी बताइए। सर अधूरी जानकारी लेके अगर हम फील्ड में जाएंगे तो रिजल्ट भी अधूरे आने वाले हैं, तो हमें अपने आप को अपडेट करते हुए फील्ड में जाएंगे तो अपडेट रिजल्ट आएंगे। थैंक यू। और कोई बताइए प्लीज, आपने अब तक। यस सर, दिगंबर सर बताइए क्या सीखा सर? यस सर, बिलीव माई लाइफस्टाइल सर, क्योंकि उन्हें सर ने जो बताया कंपनी के बारे में, पहला बिलीव करना चाहिए मी लाइफस्टाइल को सर। ये बहुत बढ़िया बात सर ने बताया, क्योंकि सर ने जो प्रोडक्ट दिखाया, उन्हें खुद प्रोडक्ट दिखाया उनके पास, जो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है सर हमारा कंपनी के बारे में। ये बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। पहला हमारा जो माई लाइफस्टाइल को बिलीव करना चाहिए सर, तो बाकी का सब कुछ होगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए, और किसी ने क्या सीखा? हाँ मैडम नुसरत जी, आपने क्या सीखा? जड़ सर्वाइवल, जिंदा रहने का, जान है तो जहान है। अरे वाह,
क्या बात है, बिल्कुल। अभी हमको अगले 1 साल एक ही बात, सबसे पहली चीज जो है वो हमको सरवाइव करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ रखने का तरीका क्या है, मैं आपको बता दूं सभी लोग, हमारे माई लाइफस्टाइल परिवार के लोगों को, कि माई लाइफस्टाइल के बेहतरीन प्रोडक्ट को हमको यूज करते रहना है। क्योंकि देखो, सेल वही कर पाएगा जो पहले खुद यूज करेगा। हम 95 बेचना चाह रहे हैं, लेकिन 95 का हमको टेस्ट पता नहीं है, 95 हमने कभी यूज नहीं किया, तो हम किसी को नहीं बता पाएंगे। और आप जब बोलेंगे मैं 95 यूज करता हूँ, मैं हेल्दी रहता हूँ, मेरे को अच्छा फील होता है, मेरा दिन अच्छा जाता है, मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, तो सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट जाएगा, तो आप इजीली आप सेल कर सकते हैं। और कोई बताएगा, और कोई किसने क्या सीखा? यस सर, सर राजेश सर आ गए हमारे बीच में। राजेश सर प्लीज। आने वाला है। हाँ, अभी अनम्यूट हुआ, सुनाई दे रहा है मेरा? यस सर, यस सर। हाँ, तो आपको मैं मतलब ये सेकंड टाइम ये लफड़ा हुआ इंटरनेट वाला, तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, आप सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो एक बार हाथ ऐसा हिला दीजिए, राइट, थम्स अप भी चलेगा। नाउ आप लोग फोन पे बात करेंगे ना, नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, प्रदीप स्वामी जी मेरा नाम राजेश टैगोर है, और मैं आपके साथ 95 के बारे में बात करना चाहता हूँ। 95 का ये खास बात है, ये खास बात है, ये खास बात है, आपके परिवार के लिए लेना चाहिए। कौन थे जिनके साथ बात कर रहा था मैं अभी नाम भूल गया। संजय, कौन थे वो? विजय सिंह, विजय सिंह बिदावत, विजय सिंह जरा हाथ हिलाओ ना। तो कोई भी हो सकते, विजय सिंह होने की क्या जरूरत है, राइट। जो मैं बताना चाहता हूँ, तो हाँ, ये सलामा हो सकता है, सलामा सलामा, ये सलामा, चलो सलामा से बात कर लेते हैं हम लोग, राइट। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, विजय सिंह बिदावत आ गया। हाँ जी, तो ये चीज है। आपके परिवार में कितने लोग हैं संजय जी? कितने लोग हैं आपके परिवार में? 3 people। 3 लोग हैं, तो मेरे हिसाब से हर महीने आपको 3 पैकेट लेना चाहिए। तो आपको 3 के साथ स्टार्ट करूं या 2 महीने का स्टॉक अभी दे दूं? एक बार तो 2 ले लेते हैं सर। 2 ले लेते हैं, तो 2 का मेरे हिसाब से 5,000 रुपए होता है। सर आप चेक देंगे या फंड ट्रांसफर कर लेंगे, कैश देंगे? नेफ्ट कर देते हैं, नेफ्ट। बहुत ही बढ़िया सर। तो ये हो गया सेल। आपको बस इतना करना है। आप इतना सिंपल से चीज के लिए क्या कर रहे हो? आपके जितने भी 4 लोगों का मैंने डेमो देखा, इस डेमो में आप इनवाइट करने का चक्कर चला रहे हो, मीटिंग में इनवाइट करने का चक्कर। ये मीटिंग में इनवाइट करने का चक्कर इतना खतरनाक है, आपको जिंदगी भर चाबुक पड़ता रहेगा, मार पड़ता रहेगा, आप खत्म हो जाएंगे, कामयाब हो नहीं पाएंगे। ये मीटिंग में बुलाने का ये लफड़ा पूरा बंद ही कर दो आप लोग। और मेरे को आपने बुलाया तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया तो नसीब वाले, समझ में नहीं आया तो बहुत नसीब वाले, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो आपको ये जो बातचीत करना है टीम में, किसी 2-4 आपके काबिल, आपके जैसे दोस्तों के साथ, जैसे क्रिकेटर लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, वैसा आपको प्रैक्टिस करना है। अब क्या है, आपके कंपनी में मेरे हिसाब से कम 200 तो प्रोडक्ट है ही है, समझो 95 नहीं है। कोई एक टूथपेस्ट निकालो, मेरे को दिखाइए टूथपेस्ट। अगर कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास घर में, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दिखाओ मेरे को, राइट। अभी संजय सिंह बिदादत ये दिखा रहे, रेड वाला है, क्या है इसको, क्या बोलते हैं संजय? 1 मिनट, आपको म्यूट कर लिया बाई चांस मैंने। हाँ, रेड पेस्ट। आप ये बेचने के लिए अभी स्टार्ट करो, मेरे से तभी बात करो सर। अल्टीमेट प्रोडक्ट है हमारा। अरे एलिमेंट, स्टार्टिंग करो, फोन से बात करके स्टार्ट करो। अच्छा, हाँ राजेश सर नमस्कार। नमस्कार विजय जी, बोलिए। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ सर। हमारा एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है हमारा, रेड पेस्ट है, बहुत ही यूनिक है, एंटी एजिंग का भी वर्क करता है ये, दांतों की उम्र को बढ़ा देता है ये। तो बहुत ही वंडर प्रोडक्ट है। एक चलेगा। कितने दूं आपको? फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके? 3 लोग हैं, 4 लोग हैं।
जो भी है, ठीक है, नहीं एक छोटी से चेंज करने का, स्क्रिप्ट अच्छा जल्दी पकड़ा विजय सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू, मगर स्क्रिप्ट में एक चेंज करने का। इसमें क्या हो गया, आपने फोन उठाया और तुरंत प्रोडक्ट पे आ गए, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन पूछ लेने का। सो विजय सिंह जी, राजेश टैगोर बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम ठीक सर। आप टूथपेस्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओके, और वो कब से यूज कर रहे हैं? एंड वो टूथपेस्ट में अगर आपको बेहतरीन टूथपेस्ट मौका मिले तो आप उसको ट्राई करना चाहेंगे? तो ये हमारा नया टूथपेस्ट, उसमें ये खास बात, ये खास बात, ये खास बात है, आप इसको ट्राई करिए, हर महीने चलता है, पसंद आए तो अगले महीने से चेंज कर लेंगे, पसंद नहीं आए तो डिसकंटिन्यू कर लेंगे। बराबर। आप टूथपेस्ट को प्रमोट करो, आप साबुन को प्रमोट करो, आप अपना ट्यूब को प्रमोट करो, आपकी ऑन एंड ऑन के जितने प्रोडक्ट्स है वो सबको प्रमोट करो, आपके एलिमेंट्स के इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करो। ये सब छोड़कर आप कस्टमर को मीटिंग में आ जाओ, आपको वहां पर दिखा जाएगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बदल जाएगा, ये सब बंद करो। ये साल ये करोगे तो खत्म हो जाओगे। देखो भाई लोग यही लफड़ा 15 साल से कर रहे हो और तुम्हारे टाइम में, तुम्हारे टीम में 90% मर रहे हैं। ये बात सच है कि नहीं? 95% मर गए। आपने जितने लोगों को जोड़ा है उसमें से 95% मर चुके हैं। ये मर चुके हैं क्योंकि तुम लोग जो लोगों को मीटिंग में बुलाने का काम कर रहे हो, ये मरने का गारंटीड तरीका। ये बंद करो और बेचना स्टार्ट करो, बेचना स्टार्ट करो। डेली 10,000 का बेचने का, डेली 20,000 का बेचने का, बेचने का काम पे लगो भाई लोग। बराबर। राइट, आगे बढ़ते हैं। बचने की, सर्वाइवल की रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 सर्वाइवल रूल नंबर 5 है सेल फ्रॉम होम। तो अभी जिस तरीके से मैं आपको डेमो दिया उसी तरीके से आप अलग अलग कस्टमर से बात करो। पहले कस्टमर से बात करने से पहले 15-20 क्वेश्चन बना दो, और वो क्वेश्चन 11 चीज आपको याद रखना है फोन पे बात करने से पहले। नंबर 1, राइट डाउन योर स्क्रिप्ट, लिख लो क्या बोलोगे। नमस्कार मेरा नाम राजेश टैगोर है, ऐसा स्टार्ट करोगे, या नमस्कार विजय सर कैसे हैं आप, इसके साथ स्टार्ट करेंगे। बेहतर होगा विजय सर आप कैसे हैं स्टार्ट करने के, क्योंकि हर कस्टमर को उसका नाम अच्छा लगता है। उसके बाद स्पिन क्वेश्चन आप लिखिए। स्पिन क्वेश्चन मतलब सिचुएशन क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन, इम्प्लीकेशन क्वेश्चन एंड नीड पे ऑफ क्वेश्चन। और ये सब के सब जवाब आप लिखते हो ना, जो कस्टमर जवाब देता है वो जवाब को आप रिकॉर्ड कर देना और एक नोटबुक में लिख देना। एंड आपको ना रिक्रूट करने के जो ख्यालात है, आपको कंपनी के भरने की जो भूत है ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। भूत को छोड़ दो, भूत को मारो, नहीं तो तुम मर जाओगे। एंड सस्पेंड द आइडिया ऑफ सेलिंग, बेचना है ये भी छोड़ दो। एक प्रोडक्ट मुझे पुश करना है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको पुश करो, उसके बाद करो। रूल नंबर 6 है डिलीवर। जो भी कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने को तैयार होता है उसको घर पे सामान डिलीवरी करने का जिम्मेदारी ले लो। राइट। अरे संजय भाई, आप कुछ लोग ना वेटिंग रूम में आके वेट कर रहे हैं, क्या तो वेटिंग रूम को डिसेबल कर दो। तो आप लोग उनके घर में प्रोडक्ट डिलीवरी करना और कैश कलेक्ट करना या चेक कलेक्ट करना, सारे प्रोडक्ट्स का एक जिम्मेदारी ले लो, ये 1 साल। नंबर 7, अच्छा ये नंबर 6 हो गया। अब नंबर 7 है रिफ्रेन फ्रॉम रिक्रूटमेंट। ये 1 साल रिक्रूटमेंट चक्कर मत चलो। मैं तो बोलूं जिंदगी में आज के बाद रिक्रूटमेंट बंद कर दो। आपके अंदर के रिक्रूटमेंट का भूत जब तक चढ़ा रहेगा तब तक आप प्रगति नहीं कर पाओगे। रिक्रूटमेंट करने की ख्यालात आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको रिक्रूटमेंट करना ही नहीं है, आपको रिक्रूटमेंट, आपको प्रोडक्ट बेचना है। और हर आदमी को 500, 1000, 2000, 500, 1000, 2000, 500, 1000, 2000 बेचना है हर आदमी को। तो साबुन बेचो, आप सॉफ्ट जेल बेचो, आप शैम्पू बेचो, आप 95 बेचो, आप आपके तुलसी ड्रॉप्स बेचो, आपके जो आइटम है वो सब के सब हेल्थ प्रोडक्ट्स है, आपका होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स है, फ्लोर क्लीनर है, आपके सारे प्रोडक्ट्स बेचो। Now, आपका जो है रिक्रूटमेंट, दिस इज द माइंडसेट दैट विल किल यू। मैं लिख के बता रहा हूं, आपकी टीम के 99% लोगों को यही मारा है। मैं अभी 4 लोगों से फोन पे बात किया, चारों के अंदर यही भूत है और ये मरने का भूत है, ये गारंटीड आपको डुबाने वाला भूत है। इसको बंद कर दो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। राइट। मैं जिन शब्दों में आप लोगों के साथ जितना क्लैरिटी के साथ बोलूंगा उतना शायद आप लोगों को कोई बोलेंगे नहीं। आपको लगता होगा कि रिक्रूटमेंट आपको बचाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ रिक्रूटमेंट मार डालेगा। ये रिक्रूटमेंट का चक्कर आप बंद कर लो। 8 नंबर, हैंडल ऑब्जेक्शंस। आप जैसे प्रोडक्ट दिखाओगे वो बोलेंगे मेरे पास इस 2 महीने का टूथपेस्ट ऑलरेडी है, तो क्या फर्क पड़ता है, रख लो 2 पैकेट, 2 टूथपेस्ट में क्या फर्क पड़ जाता है। या तो बोलेंगे ठीक है टूथपेस्ट है तो फ्लोर क्लीनर ले लो,
या तो हैंड वॉश ले लो, या तो दाढ़ी बनाने वाला ले लो, या तो शैम्पू ले लो। आपके पास प्रोडक्ट की कमी थोड़ी ना है। और आपके ज्यादातर प्रोडक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल से, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से हर महीना लगने वाला है। और कितने लोग ये टाइम पर स्टॉक रखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके प्रोडक्ट्स हर घर में हर महीना जिंदगी भर लगेगा। अभी समझो एक कस्टमर ने आपके पास टूथपेस्ट लेना चालू कर दिया, यानी आपको जिंदगी भर टूथपेस्ट का धंधा चालू हो गया। अगला महीना वही कस्टमर ने साबुन भी लेना चालू हो गया, तो आपके घर हर महीना टूथपेस्ट और साबुन दोनों जाने लगा। उसके बाद तीसरा महीना उसने फेयर क्लीन आपका लोशन जो है वो लेना चालू कर, चौथा महीना शैम्पू लेना चालू कर दिया। 4 महीने में उसी घर का हर महीना जिंदगी भर 1,000 1,500 1,500 का सामान जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी प्रोडक्ट्स मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो आप ना प्रोडक्ट प्रमोटर बनिए। ये नेटवर्कर बनने के चक्कर ना आपके टीम में कोई जुड़ेगा नहीं, और आपके टीम में सिर्फ लोग मरते रहेंगे। मगर जिस किसी को प्रोडक्ट बेचोगे वो जिंदगी में मरता नहीं है। बस महीने में एक बार स्टॉक भेज दूं बोल के फोन करने का और भेजते रहने का। यू बिकम ए नेटवर्कर। अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्शंस जो आते हैं नेटवर्कर लोगों को, मैंने लोगों से बात करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए कुछ कुछ निकाला। I don't want to do network actually. I have tried in the past. मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये इलीगल है, डूब जाएगा ये कंपनी। मेरे को ये क्या है, नेटवर्क में बिलीव नहीं है, हमको फंसना नहीं है। बहुत कंपनी कंपटीशन देखे, बहुत कंपनी हो गए। हेलो, एमवे में पैसे गवाया, एक बार ऑलरेडी डूब चुका हूं। लोग हंसेंगे मेरे पर, पागल हो गए क्या? बस मेरे को बस बख्श दो। सबसे इंपॉर्टेंट तुम भी। ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्शंस आते हैं। ये सब के सब ऑब्जेक्शंस आपके जिंदगी के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शंस होते हैं। 4 ओकेजन्स होते हैं। 4 आप लोग सुनाई दे रहा है क्या? विजय सिंह बिदावत और संजय शर्मा, ओके सुनाई दे रहा है। ओकेजन्स 4 अवसर होते हैं हैंडल करने का। पहला, ऑब्जेक्शन आने से पहले ही हैंडल करने का, अपने पास सामान रखते हैं। दूसरा, व्हाइल इट अपीयर्स हैंडल करने का। तीसरा, बाद में हैंडल करने का। चौथा, नेवर हैंडल कर, नेवर यानी कभी नहीं। ये 4 होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल करने का। पहला ओकेजन हैंडल करने का, आने से पहले हैंडल करने का, जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट है और इसके जो अलग अलग एविडेंसेस है। आपके पास बहुत सारे कस्टमर 95 खरीद के उनके जिंदगी में ये सुधार हुआ, ये इंप्रूव हो गया, ऐसे वीडियोस होते हैं। वो 2-4 वीडियोस भेज देने का। वो भेजते भेजते 95 का ऑब्जेक्शन, टूथपेस्ट आपका खरीद के इतना बढ़िया हुआ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। वो वीडियो तो भेज देने का। आपका चाय पत्ती खरीद के इतना बढ़िया चल रहा है, इतना चेंज हो गया, लोग बोलते हैं, राइट? वो भेजते भेजते वो प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताना चालू कर दो। ये आपका जिंदगी का मतलब ऑब्जेक्शन आने से पहले खत्म हो जाएगा। दूसरा ओकेजन ऑब्जेक्शन आते हैं वक्त हैंडल करने का। ये कैसे हैंडल करने का? इसको बोलते हैं वर्बल टॉक वर्सेस शोइंग एविडेंस। ज्यादातर लोग वर्बल टॉक यानी एक दूसरे के साथ झगड़े में रहते हैं, इसको बोलते हैं वर्बल टॉक। आप ना आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने के, इसको बोलते हैं शोइंग एविडेंस। या वर्बल टॉक में झगड़ा होता है और शोइंग एविडेंस में पूरा के पूरा ध्यान आपके कागज की तरफ बढ़ता है। सिमिलरली वर्बल टॉक में डिस्प्यूट होता है और शोइंग एविडेंस जब करते हैं वो पूरा के पूरा आपकी तरफ बढ़ जाता है। और वर्बल टॉक में एक आदमी सुनता है, दूसरा नहीं सुनता है। शोइंग एविडेंस में पूरा ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। आपको कागज दिखा के, आपकी कंपनी के वीडियोस दिखाकर आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सर्वाइवल रूल नंबर 90, ये जैसे लास्ट वाला जो 2 रूल है मैं आपके लिए लास्ट में रखा हूं। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रूल होगा। ये होगा रूल ऑफ 20, राइट? रूल ऑफ 20, डिसाइड इट, इम्प्लीमेंट इट, प्रैक्टिस इट एवरी डे। क्या है रूल ऑफ 20? आज से आप फैसला करो कि हर दिन 20 लोगों से आप फोन पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। हर दिन 20 लोगों के साथ फोन पे बात करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे। जब आप एक एक को मिलते थे ना,
जब इनवाइट करते थे संडे के दिन एक को इनवाइट करना होता था, 2 को कन्वर्ट करना। अभी वो जमाना गया, ये लॉकडाउन के टाइम पे डेली 20 लोगों पे। अनीता क्यों हंस रही है तुम? अनीता यादव क्यों हंस रही है? क्या अनीता यादव क्यों हंस रही है? मालूम नहीं। हाँ, तो मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ अनीता यादव। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, डेली आप लोगों को 20 लोगों के साथ फोन पे बात करने का है या वीडियो पे बात करना है, आपके 95 आपके प्रोडक्ट प्रमोशन करने का है, राइट? 20 कितना बोला प्रदीप गोस्वामी? 20 पंकज प्रजापति 20, राइट? काशीनाथ 20, डेली 20 लोगों को फोन पे बात करने का। जब टेली मार्केटिंग लोग काम करते हैं वो डेली 100 लोगों को फोन करते हैं। नमस्कार सर, मैं सो एंड सो कंपनी से बोल रहा हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करना है, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ऐसा जो फोन आता है वो डेली 100 लोगों के साथ बात करते हैं। 100 बहुत ज्यादा होता है, आप 100 के साथ बात मत करो। अब लॉकडाउन है, सर्वाइवल के लिए आप डेली 20 के साथ बात करो। और मैं आपसे चाहता हूं डेली अभी जैसे डेमो दिया वैसे 20 लोगों के साथ बात करके आप बात को खत्म करो। एंड लास्ट एंड फाइनल, राइट, लास्ट एंड फाइनल जाते हैं, रूल ऑफ 10, सर्वाइवल रूल नंबर 10, इसको कहते हैं मैनेज एक्सपेक्टेशन। मैनेज एक्सपेक्टेशन ये बोलते हैं ना, ये एक खेल है, मैं आप लोगों के साथ खेलते हुए ये इसको कहते हैं रिमेंबर द लॉ ऑफ एवरेजेस, अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एवरेजेस, मैनेज योर एक्सपेक्टेशन, मैनेज योर इमोशंस, कीप फोकस ऑन लर्निंग, learn the right lessons. It is okay to lose a sale, but it is not okay to lose a customer. ये 6 चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैनेज एक्सपेक्टेशन का ये लास्ट एंड फाइनल लेसन है, ये गेम एक खेलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट? कौन खेलेगा मेरे साथ ये गेम? आप में से किसी के साथ मैं खेलना चाहूंगा, 4-5 लोगों के साथ। सबसे पहले प्रदीप गोस्वामी, चलो। प्रदीप गोस्वामी, गेम का नाम बताओ मेरे को जरा। प्लेइंग कार्ड्स है। हाँ, प्लेइंग कार्ड का फोटो दिखा आप लोगों ने। गेम का नाम है मैनेज एक्सपेक्टेशन, बराबर है। प्लेइंग कार्ड से वो फोटो देखकर आपने बताया ना कि आपने दूसरा कुछ, ओके, वहां पर ये पत्तों का खेल है, ताश के पत्ते है, राइट? यस सर। अब सब लोग दिख रहा है, सब लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? जरा हाथ उठा के एक बार हाँ बोल दो, एक बार हाँ। यस सर। बस। अब ताश को तो आपने पहले कभी खेला होगा प्रदीप स्वामी? थोड़ा बहुत खेला है, थोड़ा बहुत खेला है। अब ये ताश के अंदर आप ध्यान से देखोगे बहुत सारे जात के पत्ते होते हैं। कितने जात होते हैं? 52 लगभग 52 टोटल पत्ते होते हैं। जात कितने होते हैं? 4। हाँ, बढ़िया। तो ये चीज हमेशा याद रखना, 4 जात के पत्ते होते हैं और उसी तरह 4 जात के लोग होते हैं। 4 जात के पत्ते, 4 जात के लोग। पूरा दुनिया ये ताश के पत्ते की तरह है। पहला जात है ये वाला जात, बताओ कौन सा जात है ये? ईंट है। ईंट बोलते हैं इसको डायमंड भी बोलते हैं, ईंट भी बोलते हैं, राइट? लाल चौकट भी बोलते हैं। आप अगर ईंट जात के आदमी को फोन करोगे और 95 दिखाओगे तो वो खरीद लेगा। आप उसको टूथपेस्ट दिखाओगे तो वो खरीद लेगा। आप उसको चाय पत्ती दिखाओगे, खरीद लेगा। आप उसको प्रोटीन दिखा दोगे, खरीद लेगा। आप अपना कोई भी प्रोडक्ट दिखाओगे तो 2 मिनट बात करेगा, 3 मिनट बात करेगा, ठीक है दे दो बोलेगा। ऐसा आपका प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं क्या? कोई नहीं खरीदता है, बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, क्यों ना कम लोग होते मालूम है? क्योंकि तुम बेचने का कोशिश नहीं कर रहे, राइट? तो खरीदने वाले दुनिया में होते हैं कि नहीं? कोशिश करो। होते हैं। हाँ, बिल्कुल। 1-2 होते हैं कि बहुत सारे हैं मार्केट में? नहीं, काफी सारे हैं। मेरे को बताओ, हाँ, ये मेरे को बताओ कि ये लाल पान, ये क्या चौकट वाले, डायमंड वाले, ये खरीदते क्यों हैं? आप प्रोडक्ट दिखाओगे, हाँ बताओ। इनकी इच्छा है खरीदने की और इनको रिक्वायरमेंट है उस चीज की। ये लोग खरीदते क्यों है? मैं जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये खरीदते इसलिए क्योंकि इनका जाति ऐसा है। समझ में आया? यही एक जात है कि दूसरे जात के भी पत्ते होते हैं, अलग जात के भी होते हैं। अलग जात के। अभी दूसरे जात के बारे में देखते हैं। दूसरा जात ये है, कौन सा जात है भाई? कौन सा? लाल पान बोलते हैं, बराबर है। लाल पान बोलते हैं, हार्ट्स बोलते हैं। ये लाल पान या हार्ट्स जो भी है, तो ये लाल पान वाले के बाद तुम जाके मिलोगे तो वो बोलेंगे पक्का खरीदूंगा।
और ऊपर से चाय पिलाएगा, समोसा खिला देगा और बोलेगा मेरे भाई से बात करूंगा वो भी खरीद लेगा, मेरे बाजू वाले से बात करूंगा वो भी खरीद लेगा, मेरे बिल्डिंग से तुम समझ लो 10 टूथपेस्ट पक्का, मेरे सोसाइटी से समझ लो 50 आपका 95 पक्का, बढ़िया है बोल के मस्त बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, मगर साला खरीदेगा नहीं। सही है सर। ऐसे लोग होते हैं क्या मार्केट में? बहुत होते हैं सर। हाँ, एक दो नहीं, बहुत होते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई? ये सर आप बताओ सर। उनकी जाति ऐसा है। सही है सर। हाँ, सही है। ये ऐसा क्यों करते हैं? इनकी जाति ऐसी है। जाति ऐसा है। यही दो जाति है कि और भी जात के लोग हैं? दो और है सर अभी। और जात है। अब तीसरा जो जात है ये वाला जात है। चिड़ी बोलते हैं इसको। चिड़ी बोलते हैं, कलवर बोलते हैं, किलवर बोलते हैं। ये चिड़ी जात ना बदन का और मन का दोनों का काला है। इससे जाकर मिलोगे तो ये आपको इतना परेशान करेगा, इतने सवाल पूछेगा, ये सवाल को जवाब दे दे के तुम थक जाओगे, मगर इसके जवाब पूरा नहीं होगा, इसका सवाल पूरा नहीं होगा। वो बोलेगा 95 करने से सुधार होगा, गारंटी क्या है? बोला देखो सर इतने सारे लोग, नहीं इसमें मेरे को सर्टिफिकेट लाओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। बोले वो कहां से लाओ? पहले तुम यहाँ के मेयर का साइन लाओ। तुम मेयर का साइन लाओगे बोलते चीफ मिनिस्टर का साइन लाओ। चीफ मिनिस्टर का साइन लाओगे बोलते प्राइम मिनिस्टर का साइन। प्राइम मिनिस्टर का साइन लाओ तो बोलते यूएसए का प्रेसिडेंट का साइन लाओ। यूएसए के प्रेसिडेंट का साइन लाओगे बोलते ओसामा बिन लादेन का साइन लाओ। वो हमेशा वो कागज मांगेगा जो तुम ला नहीं सकता है। ऐसे लोग होते हैं क्या मार्केट में? होते हैं। एक दो के ऐसे भी होते हैं। मेलनकोलिक लोग होते हैं। एक दो के बहुत सारे हैं। काफी है सर। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? काफी ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? जात इनकी है। जात ऐसी। अभी समझ गया प्रदीप स्वामी। और ये 3 जाति नहीं है, चौथा जात भी होता है। और चौथा जात जो है, चौथा जात, इसको जरा बराबर ढूंढ के निकालना पड़ेगा मेरे को, वो बराबर पत्ता मेरे नजर में आ जाए आपको दिखाता हूँ। चौथा जात है जो ये काला जात है, ये वाला ये जात है। और प्रदीप स्वामी काला पान ऐसा बोलते हो, मगर ये काला पान नहीं है, ये जात है। हाँ, ये पूरा कोबरा है, नागिन है। इससे मिलोगे खड़ाक डंक बजाएगा और एक झटके में तुम MI लाइफस्टाइल छोड़ देगा। इसको तुम मिलते मिलते जिस दिन उसके घर से बाहर आए, जिस दिन इसका फोन खत्म हुआ, उस दिन तुम MI लाइफस्टाइल छोड़ देगा। आज तक MI लाइफस्टाइल में लाखों लोग मर गए, जानते हो वजह क्या है? ये लोग, राइट? और ये लोग ऐसे हैं क्या मार्केट में? इस प्रकार के लोग हैं क्या? एक दो है कि बहुत सारे हैं? काफी है सर। हाँ, ऐसे ये लोग क्यों करते हैं? डंक क्यों मारते हैं? जाति ऐसी है। जाति ऐसा है, जाति ऐसा है। तो मार्केट क्या है? चारों जात के लोगों के साथ भरा हुआ है प्रदीप स्वामी। प्रॉब्लम ऐसा है, बाहर से सब एक जैसे दिखते हैं, और जब तक तुम उनसे बात करते हो, मिलते हो, काफी देर हो चुका रहता है। आज हमने क्या फैसला किया? कल से आप कितने लोगों के साथ फोन पे बात करोगे? 20 लोगों को। प्रदीप स्वामी 20 लोगों से बात करने का फैसला कर दिया, और देखते हैं आपके साथ जीवन में होता क्या है। आप मेरे को रुको बोलोगे तब मैं रुकूंगा। स्टॉप। बस। तो आपने कल सुबह सुबह पहला आदमी को मिला, पहला निकला ऐसा, वही वाला जात। हाँ, कौन सा जात है ये? लास्ट वाला। हाँ, ये नागिन निकला और एक डंक मारा, और तुम MI लाइफस्टाइल नेटवर्क को हमेशा के लिए छोड़ दिया। राइट? ये आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, हो सकता है। राइट? और यही है सबसे महत्वपूर्ण बात प्रदीप स्वामी, कि ऐसा आदमी आएगा, डंक मारेगा। आपको याद रखना है लॉ ऑफ एवरेजेस। और लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब है, तुम 52 को मिलोगे तो 13 लोग खरीदेंगे। सही। 52 को मिलोगे, 13 लोग डंक मारेंगे, 13 लोग परेशान करेंगे, 13 लोग मीठी बातें करेंगे। तो इसको मिलने के बाद तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षा होगा कि तुम इसके जहर के चक्कर में MI लाइफस्टाइल छोड़ दोगे, नेटवर्क बिजनेस छोड़ दोगे, कामयाबी को त्याग दोगे, या आगे बढ़ोगे। और सबसे मुश्किल आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबसे मुश्किल वक्त यही होता है,
कि इसको मिलने के बाद आगे बढ़ पाना नामुमकिन हो जाता है, सबसे जहरीला होता है। इसका जो असर है ना प्रदीप स्वामी, इतना गहरा, इतना जहरीला होता है, आगे लोग काम नहीं कर पाते हैं। और यही चुनौती है। इसलिए मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि इस आदमी को मिलने के बाद आपको फैसला करना है कि भाड़ में गया, मैं दूसरे से बात कर रहा हूं, और अपना 20 के ऊपर कायम रहने का। किसके ऊपर? 20। और आप फैसला करते हो, आप दूसरे को मिलते हो, तो दूसरा निकला ऐसा। अब राजेश टैगोर ने ट्रेनिंग में कहा था कि 4 जात के लोग होते, तुमने 2 को मिला, दोनों एक ही जात के निकले, वो भी जहरीले। और ऐसे टाइम पर मौत पक्का है, बिजनेस छोड़ना पक्का है। और मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, ये दोनों को मिलने के बाद काम बंद मत करो। आप डेली 20 लोगों से प्रोडक्ट प्रमोट करके बात करो, तीसरे को मिलो, तीसरे को मिलो, तीसरे को मिलते हो तो तीसरा निकला ऐसा। ये देखो तुम्हारा नसीब क्या है, तुमने जिधर रुकने को बोला मैं उधर रुका, ये सब आया। और ये 3 जो है ना, इन तीनों को मिलने के बाद इंसान कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और यही तुम्हारा जिंदगी का सबसे बड़ा परीक्षा है। ऐसे 3 खतरनाक लोगों को मिलने के बाद आपको फैसला करना है कि मैं चौथे से भी मिलूंगा, क्योंकि 20 मतलब 20 होता है। आप चौथे को मिलते हो, चौथा निकलता है ऐसा। आप 5वें को मिलते हो, 5वां निकलता है ऐसा। राजेश टैगोर ने कहा 4 जात के लोग हुए, मगर अभी तक 2 ही दिखाई दे रहे। आप छठे को मिलते हो, छठा निकलता है ऐसा। देखो 6 में से 4 जहरीले निकले। आप 7वें को निकलते हो और 7वां निकला ऐसा। और ये पहला पर्सन है। हाँ, और यहाँ पे रुकने का नहीं। आप 8वें को मिलो, 8वां निकला ऐसा। 9वें को मिलो, 9वां निकला ऐसा। 10वें को मिलो, ऐसा निकला। 11वां को मिलो, 11 में अभी तक एक ही बिका, छोड़ो मत काम। 12 में एक ही बिका, 13 में 2 बिका, 14 में 3 बिका, 15 में 3 बिका, 16 में 4 बिका, 17 में 4, 18 में 4, 19 में 4, 20 में 4। आपका काम है 20 लोगों से बात करना, 20 लोगों को बेचने के प्रयास करना। वो 20 चाहे कुछ भी बोले। और यही चीज आज आपको मैं सिखाना चाहता हूं। आप हर दिन अगर 20-20 लोगों को, जैसे मैंने कहा वैसा मिलकर प्रोडक्ट बेचने का प्रयास करेंगे, आप MI लाइफस्टाइल में बहुत आगे बढ़ पाएंगे, राइट? तरक्की कर पाएंगे। और आपके टीम में जितने लोगों को आप प्रोडक्ट बेचोगे, उनको हर महीना प्रोडक्ट बेचने की आदत डालो। और हर महीना 1-2 प्रोडक्ट बढ़ाकर बेचने की आदत डालो। लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। मैं पिछले 30 साल से सेल्स में काम कर रहा हूं। और आदमी जो प्रोडक्ट खरीद लेता है ना, उसको MI लाइफस्टाइल के ऊपर विश्वास आने लगता है। और वो विश्वास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के वजह से आता है, वो कभी भी नहीं टूटता है। और वो आदमी 1 साल, 6 महीना, 3 महीना आपके प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आप बोलते हो आप ये बिजनेस में जुड़ जाओ। नंबर 1 वो जुड़ जाता है, और नंबर 2 वो भी प्रोडक्ट प्रमोशन करने लगता है। और वो आदमी कभी भी बिजनेस छोड़ता नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जोड़ रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अनलॉक ड्यूरिंग लॉकडाउन में, पहले बेचो, उसके बाद जोड़ो। आपकी प्रोडक्ट में दम है। नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया ने पूरा खराब कर चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बदनाम हो चुका है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 20-25 साल से, एमवे से लेके बहुत सारे कंपनियां आके नेटवर्क बिजनेस करने के तरीके को खचरा कर चुके हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया रूप से करना पड़ेगा। मैं अभी अभी आपको बोल रहा था कि आप जोड़ो मत। मेरा मैसेज जोड़ो मत नहीं है, मेरा मैसेज है कि आप जोड़ो ऐसे कि कोई आदमी छोड़े नहीं। और आज इस प्रोग्राम में मुझे आपको जोड़ने से पहले, आपका होता है ना जो 2 बातें होता है, सबसे पहले जोड़ने का भूत रहता है। मुझे आपके जोड़ने को भूत को खत्म करना है। मुझे सबसे पहले आपको बेचने का चीज लगाना है। आप बेचने लगेंगे तो जोड़ना अपने आप होएगा। जोड़ने लगोगे तो बेच नहीं पाओगे। आपका बिजनेस, आपका कमाई जोड़ने पर नहीं है, आपके बिजनेस, आपके कमाई, आपके करोड़ों रुपया बेचने पर है। इतना ही कहते हुए मेरा प्रोग्राम मेरा समाप्त मैं करता हूं। यहाँ पर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसको भी क्वेश्चंस पूछना है। हाँ पारिक, शंकर पारिक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस सर। आप अनम्यूट करो शंकर पारिक को। हाँ कर दिया। सर
सबसे पहले तो आज इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है वास्तव में कि अकल्पनीय, जिसका कोई सीधा विश्वास सवाल नहीं। पूछो भाई शंकर बिल्कुल पॉल। बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल ये हाँ, पूछता हूँ सर। हाँ। सवाल ये है सर, लॉकडाउन में अभी तो बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन एक कोई ऐसा, वैसे तो कंफर्म हो गया पूरा सब सीख गए, अचूक मंत्र ऐसा लॉकडाउन में जैसे डेली 20 खत्म करो, आगे बढ़ो। ओ डेली 20, हाँ ये मंत्र है, डेली 20 के साथ बात करो। अगला सवाल। हाँ भारती, आप सवाल पूछना चाहते हो? भारती कोरे, हेमंत नायक सवाल पूछना चाहते हो? हाथ उठा के रखे हो इसलिए। और कोई है जो सवाल पूछ रहा है? आज जो मैंने कहा वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे आपका बिजनेस। हाँ दत्ता पाटिल बोलिए, बोलिए दत्ता पाटिल। सर जी आपने जो बोला है वो हम इम्प्रूवमेंट चालू करेंगे सर। हाँ सवाल क्या है भाई? नहीं सर सवाल नहीं, एक्चुअली मैं आपने जो बोला तो उसके लिए मैंने हाथ ऊपर किया। अच्छा ठीक है, ओके। संकेत सर है क्या लाइन पे? विजया बोलिए, बोलिए। हेलो सर। हाँ विजया बोलिए। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, उस टाइम क्या बोलना चाहिए उन्हें? हाँ बहुत ही अच्छा हुआ मैडम कि सर आपने बोला कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल, प्रोडक्ट्स का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको सही प्राइस है, ना महंगा है ना सस्ता है, दे आर राइटली प्राइस्ड। ऐसा बोलकर आप उसको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बता सकते हैं। थैंक यू सर। स्वरा सामंत, तो आप हाथ उठा रहे थे? यस सर, गुड इवनिंग। हाँ बोलिए सर। पर डे कितना बुक रीड करना चाहिए सर आपके हिसाब से? एक बुक काफी है, एक बुक काफी है। यस सर। एक बुक आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना चालू करिए। आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट नहीं है, डेली पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ओके, एवरी डे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। एवरी डे 1 घंटा बढ़िया है, एवरी डे आधा घंटा वेरी गुड है। थैंक यू सो मच सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन राकेश जैन, बोलिए राकेश जैन। अरे आप अपने आप को अनम्यूट क्यों किया? मैंने अनम्यूट किया था, आपने खुद अपने आप को अनम्यूट किया। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच टाइप्स ऑफ द बुक्स शुड बी रेड? ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स यार, सेल्स का बुक्स पढ़ो। ओके, वी शुड फोकस ऑन द सेल्स। या फोकस ऑन सेल्स बुक्स, या नेटवर्क मार्केटिंग का किताब मत पढ़ो। ओके सर, थैंक्स लॉट। कुलदीप सैनी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए कुलदीप सैनी। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, आज जैसे मैंने कई लोगों से बात की थी तो वो यूँ कह रहे थे सर अभी तो पैसा ही नहीं है, काम धंधा भी ठप हो गया, अब तो लोगों को भूखा मार के छोड़ोगे क्या, तो पैसे कैसे दें? तो उसके लिए अपन क्या करें? अभी कितने जात के पत्ते हैं भाई? 4 जात के हैं सर। ये काला वाला समझ लेना, आगे बढ़ो। ओके सर, ओके आगे बढ़ो। 20 से बात करोगे तो कितने खरीदेंगे बोला मैंने? 4 तो खरीदेंगे, 4-5 खरीदेंगे। नसीब अच्छा है तो 5, नसीब खराब है तो 3, नसीब ओके है तो 4। हमारा काम है 20 से बात करना, 20 को बेचने की कोशिश करना। 20 में 16 लोग कोई ना कोई महंगा है बोलेंगे, काला है बोलेंगे, सफेद है बोलेंगे, पिछले जन्म में मैं खरीदा था बोलेंगे, खरीद के मैं काला हो गया बोलेंगे, खरीद के मैं डूब गया बोलेंगे, हम बोलेंगे मेरा नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सब बोलेंगे। पर ठीक है वो बोलेंगे, वही तो लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन है, मैनेजर एक्सपेक्टेशन। जिसको जो बोलना है बोल, तू तेरा काम करना। जी सर। तेरा काम क्या है भाई? तेरा काम क्या है? जी सर। तेरा काम क्या है? मेरा सर? हाँ, बेचना करना। क्या बेचना काम नहीं, डेली 20 से बात करना, बेचने को कोशिश कर। खरीदा तो ठीक है, नहीं खरीदा तो ठीक है, तुम फैसला करो 20। जी सर, जी सर। काम क्या है तुम्हारा? 20 लोगों से बातचीत करना। हाँ बस अब समझ गया तुम। ओके सर, थैंक यू सर। यस बेटा, बहुत